और शास्त्री महाराज की जय। माँ मेरी सती चंपा मैया की जय। जमाले यार से भड़के, जमाले यार से भड़के कोई जमाल नहीं। और मेरा बोरी वाला ऐसी मिसाल है दुनिया में, ऐसी कोई मिसाल नहीं। वो शास्त्री महाराज की एवं शास्त्री महाराज कोई सारे दिखते शास्त्री महाराज जिस एक नजर एक बार दिखी लेंदे ना तुसी अपने अलगे खिंची लेंदे हो। आदे हुण ये मेरा गया हुण कुछ दा नहीं हो सकदा। इ'यां गै असें दिक्खे दा उ'नें बचपन च। मैं निक्की हारी ते शास्त्री महाराज साढ़े त्रेली बैठे रहे सरकार। उ'नें भी आखेआ बच्चू गल कुछ भी मैं राम राम की 5-6 साल दी ही। आदे बच्चू कुछ आंदा तुई? मैं महाराज जी मी कख नहीं आंदा। आदे भजन आंदा गाने? मैं हाँ आंदा है। मैं शास्त्री ने भजन सुनाया हा। उन्हें मेरे सिरा पर हथ रखा क्योंकि उनका गै आशीर्वाद है। इंसान अपने कोला कोई नहीं कर सकता किसी भी। मैं नहीं भगतो गांधी मेरे अंदर बोरी वाला बोलदा। मैं नहीं गांधी जिसले मैं गानी ना मैं कोई पता नहीं कौन बोला था मेरे अंदर उये बोलदा आपू आई है। बोल शास्त्री महाराज की जय। वो तेरा नाम मन चांदा बड़ा बोरी वाले आसानों ते नचना नहीं आंदा। तेरा नाम चांदा बड़ा बोरी वाले आसानों ते नचना नहीं आंदा। जय हो। तेरे नाम दी ऐसी मस्ती है, तेरे नाम दी ऐसी मस्ती है।
शास्त्री महाराज की जय। माँ मेरी सती चंपा मैया की जय। हुण मैं अपनी बाणी किथे गया विराम शास्त्री महाराज आई दे ना हुण इंदे अगे प्रवचन सुनो। बोल शास्त्री महाराज की जय। दाता रणपत देव जी महाराज की जय। कोई गलती हुई हो तो माफ करी उड़े भाई। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव। पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनिन्दो तं सर्वभूत हृदय मुनिमान्तोऽस्मि। देयं सदा परिभवगन्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरं सिनोतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वनसी विभूषिते कराननवनीरदावा पीतम्बराधरुणबिम्बफला के पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं
कंस चलो मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षी शिरोर्बावहे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अतुलिते बलिदामं हेमशैलवदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यम् ये सकल गुण निदानम बाणनामनीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्य को हे नाथ जगाओ तुम, हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाभ भंवर डोले, मेरी नाभ भंवर डोले, इसे पार लगा देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस तन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपो तेरी, नित माला जपो तेरी, नहीं दिल से भुला देना। नित माला जपो तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर-बार को छोड़ करके जीवन से मैं खेला हूँ। घर-बार को छोड़ करके जीवन से मैं खेला हूँ। जीवन से मैं खेला हूँ। दुखों का मारा
दुखों का मारा हूँ, मेरा दुखड़ा मिटा देना। दुखों का मारा हूँ, दुखड़ा मिटा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। मैं सबका सेवक हूँ, तेरे चरणों का चेला हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। नहीं नाथ बुलाना मुझे, इस जग में अकेला हूँ। इस जग में अकेला हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। चरणों में जगा देना, मुझको अपना लेना। चरणों में जगा देना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की, सर्व संतों की, सत्य सनातन धर्म की। बोलिए दाता देव भगवान की। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणाल्य भक्त वंचित कल्पतरु श्री सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर की ये बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण पंडाल में उपस्थित प्रभु चरणानुरागी भक्तिमय स्नेहमय मातृशक्ति, भगनी शक्ति, पितृशक्ति, मंच पर असीन संगीत वृंद, आचार्य वृंद और लाउड स्पीकर के माध्यम से, यूट्यूब, फेसबुक के माध्यम से यह तक भी इस कथा का दर्शन हो रहा है, यो इस कथा को सुन पा रहे हैं। सबको मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, सिया राम। मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबका वंदन करते हुए दाता रणपत देव के इस पवित्र प्रांगण में साप्ताहिक अनुष्ठान के रूप में चल रही ये भागवत की जो सुंदर धारा, जिसमें
हम सब आज चौथे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। कल की कथा में आपने सुना था, उत्तानपाद ने जब अपनी गर्भवती पत्नी को घर से छोटी रानी के कहने पर निकाल दिया, संतों का आश्रय लिया और संतों के आश्रित रह करके उसने जीवन व्यतीत किए। वही बालक का जन्म हुआ, बच्चे का नाम ध्रुव रखा। पिता की खोज में जब पिता से मिलने के लिए गया तो छोटी माँ ने उसको गोद में बैठने नहीं दिया। रोता हुआ वही बालक जब माँ के पास आया तो माँ ने कहा कि बच्चू, ये जो सहारे हैं ये एक ना एक दिन छूट ही जाने हैं, तो तुम उस परम पिता की गोद में बैठो जहां से तुम्हें कोई उठाए नहीं। तो ध्रुव उसी समय छोटी अवस्था में वन में चले गए और सदगुरुदेव के रूप में उन्हें देवऋषि नारद मिले। गुरु की कृपा हो गई। कहते हैं जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु ने द्वादश मंत्र जपने के लिए दिया और मधुवन में बैठ करके ध्रुव ने मात्र 6 महीने घोर साधना की और भगवान को आना पड़ा। चतुर्भुज रूप धारण करके ध्रुव को दर्शन दिए और फिर कहा कि बेटा जाओ अपने पिता के राज्य को भोग के आओ। 36,000 वर्ष राज भोग करके ध्रुव इस लोक से भगवान के लोक में चले गए। आज भी उनका नाम और कल भी उनका नाम रहेगा। जब तक ये दुनिया, ये धरती, आसमान, चांद, तारे रहेंगे तब तक ध्रुव का नाम अमर रहेगा, क्योंकि नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। देखो, आप किसी की आशा लेकर के बैठोगे, हो सकता है आपको निराशा मिलेगी। कहीं उसका मन बदल जाए, विचार बदल जाए, सोच बदल जाए, लेकिन भगवान की अगर शरण लेकर के बैठोगे तो आप कभी जीवन में निराश नहीं होंगे। लेकिन बात यही है कि संसारिक मोह माया ममता ये हमें छोड़ती नहीं। धृतराष्ट्र की भांति ही हमारा जीवन बीत रहा है, और जब धृतराष्ट्र की तरह हमें ठोकर लगेगी तब विराग जागेगा, तब तक तो बहुत समय बीत गया होगा। ये संसार नश्वर है। इस नश्वर संसार में रहते हुए उस ईश्वर से ही प्रीत करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। आज जिसकी आंख खुल गई समझो वही जाग गया, और जिस दिन खुल गई समझो उसी दिन से हमारी जिंदगी शुरू है। बेटा चाहता है बाप से सुख मिलेगा, बाप चाहता है बेटे से सुख मिलेगा, पति चाहता है पत्नी से सुख मिलेगा, पत्नी चाहती है पति से सुख, और पति चाहता है पत्नी से सुख प्राप्त होगा। लेकिन सुख नाम की चीज तो हमारे भाग्य में होगी तो प्राप्त होगी, लेकिन सुख इस संसार में है नहीं, क्योंकि ये संसार है ही दुखालय है। तो दुखालय में हम सुख ढूंढेंगे तो कहाँ मिलेगा? और अगर यदि सुख चाहिए तो सुख भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में ही सुख है। अभी 3-4 घंटे आप पलथी मार के बैठिए तो जितना सुख आपको यहाँ मिलेगा सत्संग कथा में, इतना सुख तो बैकुंठ धाम में भी नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरिये तुलायक अंग।
तुलना मिले सकली रही, जो सुख लब सतसंग। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एकांग। दुनिया के जिन्ने भी सुख, स्वर्ग अपवर्ग दे जिन्ने भी सुख न, कोई एक तरकड़ी दे पलड़े च पाओ और एक पलड़े विच एक घड़ी दा सतसंग दा सुख पाओ, तो सतसंग दा सुख जो प्राप्त हुंदा ना, वो ते स्वर्ग विच भी सुख नहीं। जिस स्वर्ग विच सुख हुंदा ते देवते अमृत कलश लिए थोड़े हुंदे हैं कथा सुनने। बोलो, वो अमृत कलश लिए आए क्योंकि उन्हें उस अमृत पान करने पर भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सत्संग की महिमा बहुत है, कथा की महिमा बहुत है। इसलिए जिहड़ी घड़ी साड़ी सत्संग कथा विच लगनी, यही सार्थक जानो, बाकी सारा समय बेकार। कोई आखे नहीं अस बेकार नहीं, अस कमाई लगे दे, ढिड्डे ले लगे दे, पेट भरने ले लगे दे, पशुओं की सेवा करा दे तो कुछ स्वार्थ है, निस्वार्थ सेवा तो कोई करा दे। गमे की पट्ठे पा दिया, दुध देंगन, पशुओं की सेवा करा दे स्वार्थी, इंसान की सेवा करा दे तो स्वार्थी, क्योंकि उठे कुछ न कुछ स्वार्थ है। और जो समय हमने परमार्थ के लिए व्यतीत कर लिया, वही समय सार्थक जाना है, वही समय हमें सुख बचाएगा। ध्रुव ने 6 महीने लगाए भक्ति करते करते, मात्र 6 महीने। ते 6 महीने विच जाइए महाराज परमात्मा की गोद मिली। लगन अगर पक्की हुए ते परमात्मा भी कृपा कर दे, गुरु भी कृपा कर दे। ते जेकर खाली भक्ति का दिखावा होया, भक्ति का खाली डोंग होया, फिर ना गुरु कृपा कर दे ना परमात्मा कृपा कर दे, क्योंकि ईश्वर अंतर्जामी नहीं। साड़ी भक्ति दुर्योधन वाली हो ते कृष्ण भी कृपा करगन, जे भक्ति अर्जुन वाली हो ते कृष्ण भी कृपा करगन, जे भक्ति साड़ी दुर्योधन वाली होग ते किन्ने भी फुल बखेर के, किन्ने भी 56 प्रकार के भोग बनाइए सामने रख के, वो ठाकुर को स्वीकार नहीं है। इसलिए जिन्ना भी ना लेना ना, या मन कने लेना, तसल्ली कने लेना, हर पासे मन हटाइए, जिले बोना ना उहदे नाम विच घड़ी, फिर ये टेंशन नहीं रखनी। इत्थे कई बारी कथा च बैठे दी साडा मन इयां बिटर 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 घूमदा रहंदा, इत्थे बैठे दे मन परेशान रुंदा। उस मन की क्यों यार, क्यों यार? अच्छा मेरा मुंह नहीं लब्बा, मरो मैं सोचे पता नहीं की हुई है, कोई लड्डू गोपाल डिगी पे थले झाके हुए है, मेरा मुंह नहीं लब्बा, की करना है? हड मास का पुतला दिखी, मुंह दिखो परवान दा, अखा बंद करिए, भगवान दा चेता करो, जिहदी मैं गल करा सुना दा, उन्हें कल्याण करना। तुंदी गल सुनिए मी याद आई पथवाल दी, जिहड़ी गा दी ना कुड़ी पथवाल दी, उनके पिंडा दी गल है, इंदे घर दी गल है, पिंड दी नहीं, इंदे घर दी गल है। शास्त्री महाराज दी कुटिया है उत्थे पथवाल, उत्थे एक बार मैं कथा करा रहा था, जगह कुटिया का थोड़ी जगह है, अगे बाड़ी का झूठ जहा, बाड़ी बांस, वो बांस का झूठ है बड़ा बड़ा, ते एक बेचारा ग्राम दा बजुर्ग, उसी जगह नहीं लभी तो बेचारा बाड़ी के पिछे बैठे रहा, जगह नहीं लभी, राशन
उत्थे भी ये सुनदा रहा स्पीकर च कथा। अद्धी छुट्टी होई विच ते हुण लोग थोड़े उठे ते उसी मत्था टेकने का मौका मिलिया, बाद च मींह मिलिया, फिर अगे बैठा आखला हूँ आया ही मजा है, पहले मजा नहीं आवा। मैं क्या की गल समझ नहीं आवादी? आखने नहीं समझ दी आवादी, पर मैं बाड़ी दे उल्लाह बैठे बांस दे पिछे बैठे रहा, उत्थे तेरा मुंह नहीं लभा। ते मैं आख्या बाबा मुंह दिखिए की करना, कन्ने कन्ने कथा सुनी। ते उन्हें कोई गल बोली, उन्हें आख्या ओके दा धूं नहीं लभा ते गवैये दा मुंह नहीं लभा, कुछ मजा नहीं आता। ये कोई बुजुर्ग ने गल बोली, उन्हें आख्या ओके दा धूं ते गवैये दा मुंह नहीं लभा तो मजा नहीं आता। तो गल भी चेता कराई दी उस बुजुर्ग ने। हुण मैं अपनी भुली, मैं क्या आखा, मैं ये आखा रहा कि जिन्ना भी ना लेना ओदा मने कने लेना, कोई हिसाब थोड़े देना, दसना थोड़े कुछ है। जिसी दसना है वो तो अंतरजामी है, तुस कुदे कोने च बही है, कोई नहीं दिखा दा तुसें, ये कुदे कोने च बही है, मंदिर भी नहीं हुआ, इयां कुदे मकाना दे कोने च बड़ी है, जा कुदे खेतर च बैठे बैठे दी भी उसी तो चेता करके ना, ते वो जिहड़ा परमात्मा है वो इन्ना अंतरजामी है, तुहाडे भाव भी पकड़ लैंदा। कुदे भी बईए मन गना याद करो, परमात्मा मिली जांदा है। ध्रुव गी परमात्मा मिले, मात्र 6 महीने विच परमात्मा दा सिंहासन हली है। 6 महीने विच भगवान की होना पई है। उस ध्रुव भगत ने भगवान की मजबूर करी उड़िया, इन्ना ना लेता रजी है, अपना शरीर सुकाई लिया। ते अस जेड़े अस वर्त भी कुदै कास्ती दा रखे दा हुंदा ना, दसवीं वाला दिन शैल करिए रज ठोकने आ कि कल वर्त है। फिर सवेरे उठिए गाड़े जे दुध वाली चाह एडा कप भरिए, ते फिर नहाइए ओहदे कन्ने कन्ने ले पौंदे पकौड़े बनन, फ्रूट बखरा, टिक्कियां बखरियां, स्यूल बखरी, शामी तक कोई कसर नहीं रहे। और शामी भी तुन्नी तुन्निए सोना रखे दा के उपवास व्रत, लेकिन ढिड एक कष्ट जरा नहीं दिता ते वो ना निकलिया गया। व्रत का मतलब कि थोड़ा शरीर की कष्ट देचे और ओदा ना निकले। ये जिहड़ा रामी मन है, आलसी मन है, ये परमात्मा दा नाम जपे। और असी चेता करवा व्रत के भगवान दा नाम जपना है। ते जे नांग नहीं निकलिया फिर वो व्रत नहीं। इस करिए जेड़ा भी करना या फार्मलिटी नहीं करनी। भगवान दा नाम जिले लेना ना, बोले सारे रिश्ते नाते भैन भरा सज्जन मित्र एक साइड पर करें कि मेरा जन्म जन्म का नाता एक मात्र परमात्मा कन्ने है। और परमात्मा की सिमरन करते हुए, याद करते हुए उसी मन कन्ने पुकार। जिले ओदा नाम लेंदे लेंदे सरगंडे उपर ले पौन, समझ लेना कि गल बनने लई पेई है। जिले होंदा ना सरगंडे जानते ने, या बाल बाल खड़े हुए सर सर हो जाना शरीर, जिले इयां ले पो ना थोड़ा इयां होन, समझ लेना कि गल बनने वाली है। और जिले ना लेंदे लेंदे कदे कदे तुहाडे अखियां दा पानी चलदा, खुशी दे प्रेम दे आंसू। ये नहीं कि कोई ससु ने डांट मारी जा
कोई पति का साथ छुट्टी है या पत्नी का साथ छुट्टी है, कोई बच्चे का साथ छुट्टी है, मोह ममता के कारण अथरू बगा दे, भगवान तू मैं बड़ा दुख दिता है, यही तो संसारिक रोना है। मतलब कि तुहाडा कुछ भी नहीं रहा और फिर भी तू आखे वाह प्रभु तेरी माया, नंद आई है जी। वो प्रेम दे आशु चलना शुरू हो जान, समझ लेना कि भगवान की फुल कृपा ले ली। और फिर संसार तुसे पागल समझे, घर आले तुसे किसी कोडी का नहीं समझन, घरों भी कोई तुहाडा मान सम्मान नहीं करादा, बाहरों भी कोई नहीं करादा। और उस वेले तुसी ले परमात्मा की शरण पकड़ के ना, समझ लेना कि कौन परमात्मा मिलना। देखो जिन्ने देर तोड़ी मिट्टी विच बी नहीं मिला, इन्नी देर तोड़ी बी अंकुरित नहीं हुंदा। तो परमात्मा की करदा, जिसी अपने चरने के नाल जोड़दा, उसी पहले शैल करिए मिट्टी च मिलाए कुसैजा ना जोगा रोन नहीं दिंदा, ताकि एदा ध्यान कुते दाएं बाएं नहीं जा, एदा ध्यान मेरे च लगे। और फिर जिला ओदा कोई मने कन्ना ओदा नां लैंदा, फिर कदे कदे वो नां लैंदे हस्सा दा, कदे रोआ दा। ये पागलें वाली हरकत होई जांदी। भक्ति विच पागल बनदा, पर पागलपन दिखावे दा नहीं होए, इन्हें जानी बुझी कोई पागल बनी है। भक्ति दा पागलपन स्वाभाविक हुआ है। पर अमा जे भक्ति करने वास्ते तुस ये दुनिया दे दिखावे लिए पागल बने रही हो, तां भी खरा। बल्ले 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 उहदे नाम विच पागल होई जांदा जी। और पागल बने छुट भक्ति होंदी कि नहीं है। वो पागल से बनना नहीं होना ते परमात्मा मिलना नहीं। ये जड़ जफा है भक्ति। भक्ति ऐसे है जैसे पेड़ खजूर, चढ़ जाएगा तो मीठे रस फल खाएगा, गिर गया तो चकना चूर। जिला ओदा नाम लेना फिर रजिए ना लेना। इयां देखो देखी लड्डू गोपाल घर रखिए ले ते ओदी सेवा नहीं ते फल थोड़ी मिलदा। जिले ओदी कन्ने प्रीत पाई लई, फिर ओदा नाम मने कन्ने जपना। मैं कल गल ध्रुव दी करा दा हा कि ध्रुव ने 6 महीने च भगवान की पाया। ध्रुव चली गया, ध्रुव दा पुत्र उत्कल, उत्कल दा पुत्र वसर आया, वसर दा पुत्र अंग आया, अंग दा पुत्र वेन आया। ये जिहड़ा चौथी पीढ़ी ध्रुव दी चली ना, परतादा इन्ना ना लैने वाला ते जिहड़ा अगे उस गद्दी की चलाने वाला वेन जम्मिया, उस सिरे दा नास्तिक जम्मिया। लोकें की आख्या कोई जरूरत नहीं मंदिर जाने दी, कोई जरूरत नहीं सत्संग जाने दी, कोई जरूरत नहीं मत्थे टेकने दी, कोई लोड़ नहीं व्रत नत रखने दी, कोई लोड़ नहीं कथा विच जाने दी, कोई जरूरत नहीं। खबरदार जेड़ा परमात्मा की पूजा करता लभ्या उसे दंड मिलो। आपू ते नास्तिक है, हा उन्हें सारे लोग ही नास्तिक बनाए हुए। उन राजा हा जिले राजे का आदेश हुई है कोई पूजा नहीं करनी, कोई पाठ नहीं करना, कोई मंदिर नहीं जाना, कोई सत्संग नहीं करना, सारे लोग नास्तिक बनिए। तो इन्ना सोका पेया कि बरखा नहीं बरे, कई समय तक काल पेया, दुनिया भुखी लगी मन।
पर उस बेन का विचार नहीं बदलिया। साधुएं की उन्हें दिखना भजन करते ते उन्हें साधुएं की आखना तुस बेले बेहिए माला फेरते रहिंदे हो, कम किश करते नहीं। मैं राजा ते मेरे आदेश का पालन करो, मेरी पालकी चुकी जिधर जाना हुंदा ले जाकर। आपू पालकी च बोना ते महात्मे की पालकी चगाई है, उपर बहिए मजे कने लहरां लैनियां। एक दिन साधुओं की रोह चढ़िया, उन्हें शाप दे उड़िया। जिले शाप दे उड़िया कि जा मरी जाए तू, शाप दे उड़िया मरी है। साधु आपू विच आख ले गलत किया, राजा हा भावें नास्तिक हा पर राजे की मारना नहीं चाहिए। उन्हें आखे नहीं मारना तो जिंदा करी उन्हें। पर साधु विचार करने लगे, अखले जे जिंदा किता इसी ने परतिए पाप के करना है ते प्रजा दुखी होनी है, इहदे विच कोई और तैयार करने हैं। साधु करने वाले उन्हें ओदे शरीर दा मंथन किता, ओदे शरीर की मरे दे राजे दे शरीर की मलिया, ओदे विच ओदा जिहड़ा पाप हा ओह बाहर कढिया। पाप एक बंदे की शक्ल विच प्रगट होया, जम की दिशा दक्षिण च चली है। फिर ओदे शरीर का परती मंथन किया ते ओदे शरीर दे विचा एक जोड़ा निकलिया, एक जनानी ते एक बंदा। जनानी का नाम पृथा और बंदे का नाम पृथु रखिया। बेन मरीया ओदे विच मारीए, साधुए पाप वखरा करे उड़िया ते पुण्य वखरा करे उड़िया। पुण्य रूपी जिहड़ा बंदा पृथु होया, उस पृथु की राज सिंहासन पर बिठाया। जिले पृथु राजा बनया, राजे पृथु ने बड़े जग किए। पृथु के आने पर परतिए जग पूजा हवन पाठ शुरू हुई। ये जिन्नी देर धरती पर सतकर्म चला देना इन्नी देर सुख है, और जिस वेले सतकर्म बंद होइए फिर कुदै भूकंप आवादा, कुदै सुनामी लहरां आवा दियां, कोई वायरस फैला दा, बीमारियां भयंकर फैला दियां, ओदी कनेक्ट हुंदी कि प्रजा नष्ट भ्रष्ट होई। जिन्नी देर कोई यज्ञ चला दे, हवन चला दे, पूजा पाठ नित्य कर्म चला दे न, इन्नी देर धरती खुश हुंदी, धरती खुश हुंदी, और फिर समय समय पर वर्षा हुंदी, फसल बूटे उगदे, कोई बीमारियां नहीं ज्यादा फैलदियां, और दुनिया की सुख प्राप्त। कृष्टि विच भी सुख उत्थे गए जिथे कोई पूजा पाठ है, जिथे कोई नित्य निजम है, जिथे कोई शुद्धता दा पूरा पालन है, धर्मयुक्त जिंदा जीवन चलदा, उन्हें कृष्टि विच भी सुख है। और जिथे कोई धर्म कर्म नहीं, कमाई भावें 5 लाख महीने की कीनी घर आई जा तां भी पूरी नहीं हो पाती है। और भावें बंदा दिहाड़ी गै लांदा होए, शामी 500-700 रुपया दिहाड़ी लाइए लिए आउंदा है, ते ओहदे कन्नै भी ओहदी बरगति होई जंदी। लेकिन अगर ओहदे जीवन च सत्य है, सतकर्म है, तो सत्य दे बल उपर जीवन चलता है, सत्य दे बल उपर संसार चलता है। अस पता नहीं कोदे कर्मे पिछे जिया ने, साडे केड़े कोई ऐसे कर्म करिए दे न, कोई ऋषि जिंदी खातर आसम दे वंशज बचे दे, नहीं तो जेड़ी हालात अज हुआ दे न, ये पता नहीं कोले की होने वाला है। किन्नियां गमां कटवा दियां ने, किन्ने कतल खाने खुली दे, और किन्ने गमें दा कतल हुआ दा, और अस खाली ताड़ियां बजाई जाते हैं, गौ माता दे नारे लाई जाते हैं। घर कुत्ते पाले दे ने शैल, कोठियां एडी एडी बड़ियां न, कुत्ते बैडरूम थोड़ी पुजी है साढ़े,
लेकिन गौ माता बेड़िया निकली है। गौ माता अज दुखी रुआ दी है। छड़ी कथा सुनिए बैकुंठ नहीं मिलना सही, कथा सुनिए उदी पर चल जास। कथा के मुताबिक साड़ा जीवन बतीत है। शास्त्र आखदे यथा देवेशु गवेशु विप्रेशु साधुषु धर्मच विदेशा सावा आशु विनाश्यत। जिस वेले गौ सेवा नहीं रवे, संत सेवा नहीं रवे, ब्राह्मण सेवा नहीं रवे, कोई गौ सेवा नहीं, कोई संत सेवा नहीं, कोई ब्राह्मण सेवा नहीं, कोई वेद वेदें की मनना छोड़ी उड़िया, मंदिरें जाना छोड़ी उड़िया, सत्संग जाना, कथा जाना छोड़ी उड़िया, समझ लेना कि उस बंदे का विनाश होने वाला है, ओदा टाइम माड़ा चल रहा है। पर जिन्नी देर थोड़ा गौ सेवा करने का भाव है, संत सेवा करने का भाव है, ब्राह्मण सेवा करने का भाव है, सत्संग बोने का मन करता है, मंदिर जाने का मन करता है, राम राम आखने का मन करता है, ते समझी लेना दिन चंगे के चला देना। ये पहचान है। यथा देवेशु गवेशु विप्रेशु साधुषु धर्मई विदेशा सावा आशु विनाश्य। ओला उदा विनाश होने का टाइम है। ये देवी देवते की धरती है, ये ऋषि मुनि की धरती है। इस भूमि की जय घोष होती है भारत माता की। एकमात्र साढ़े देश दे विच जरे जरे दे विच परमात्मा, छोटी छोटिया बच्चियां होंदियां उन्हें की देवी का रूप जय हो पाड़ियां दी माता। थोड़ी जी बड़ी होंदी पीले हत्थ करीडो ते सस आखदी मेरे घर लक्ष्मी आई है। क्या दस लक्ष्मी आई। और देखो छोटे बच्चे होंदे वो भी परमात्मा का रूप होंदे, उन्हें भी लोग मत्था टेकदे। बूटें विच परमात्मा, वृक्षें विच ओदी पूजा करने आ, जानवरें विच ओदी पूजा करने आ, नदियों विच ओदी पूजा करने आ, गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती मैया। और इस पृथ्वी की भी पूजा है। जिस पृथ्वी देवपरा सरोनी है, इस पृथ्वी की भी जय घोष होंगी। सवेरे उड़ते उड़ते पृथ्वी का बंधन होंदा। समुद्र वसने देवी पर्वत तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श खिवस में। ये धरती कौन है? विष्णु की पत्नी है। और सवेरे उठ के पैर लाने को पहले बंधन करने होंगे। और आज इस ऐसा कानून नहीं बनी पाया जिहदे कन्नै गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा मिला है। अस गौ की मनने वाले ना, ये जिहड़ी अस वोट दिन्ने आ मंत्रियां संतरियां की, अस रोने साड़ी गली पक्की नहीं हुई, साड़ा नलका नहीं लग्या, साड़ा रोड नहीं बनिया, साढ़े बिजली की प्रॉब्लम है। ये निक्की निक्की प्रॉब्लम ले रोने अस। लेकिन कदे कदे असीं इकड़ी आवाज नहीं उठाई कि साड़ी गौ दे गले पर छुरी चला दी है। गौ साड़ी माता है, ये कदू गोत्य बंद हो, कदे साड़ी आवाज नहीं उठी। अम्मा अस जोरिए बोली निया, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो,
ना तो धर्म की जय होआदी है और ना अधर्म का विनाश होआदा है और ना के प्राणियों में सद्भावना आवादी है। तो विश्व का कल्याण होगा कैसे? गौ माता की जय खाली नारा, गो की चाहिए चारा, उसी दिया ओदा बोला दे खाली नारा, वो दिख ले बोली गो हाँ रमाई है, गो भी सुना दी गुद गई है। इसकी कथा की सुनना नहीं है। हुण मिगी 14 साल हुई है, इत्थों कोला शुरू होया हा और अज 14 साल बाद परती इत्थे बोला दा मैं आई। रश बड़ा, देखो देखी रश बड़ा है, पर जेड़ी मतलब दी गल है उसी कोई नहीं पकड़ता, उसी कोई नहीं समझता। राजा पृथु के समय विच धरती माता गाय का रूप बनाई आई। अच्छा मैं तुसी पूछा कि गौ सेवा की जरूरी है? गौ धरती माता का रूप है, गौ की सेवा करना इस करी जरूरी है। सवेरे उठिया किन्ना गंद सुटनी है इस धरती माता पर। पहले उड़ते उड़ते गए मल मूत्र का त्याग करने। ये जिहड़े साडे 9 दे 9 द्वार है ना इस शरीर च, सब गंदगी सुटने वाले ने। मल मूत्र फिर मूँह का ब्रश पाइए ते जिहड़े जो बलगम खंगार सब पृथ्वी च। अखीं दे चिप्पड़ ये भी पृथ्वी पर, कन्ने दी मैल भी पृथ्वी पर, नक्का दा नां के लेना, सरी सरी करता रहो। ये 9 दे 9 द्वार पृथ्वी पर गंद पा देना, कदे पृथ्वी माता को क्षमा नहीं मंगी। गो सेवा करने कन्ने जिहड़ा अस गंद फैलाने आ, गो सेवा करने कन्ने वो सानू माफी मिलती है। इस करिए गौ सेवा जरूरी है। ये जदों भी धरती पर भार राक्षसे दा पापियों दा बधी गया, ये धरती माता गाय दा रूप बनाई है, भगवान को रोंदी है जाइए। और अज गौ माता कितनी दुखी है। जिले लोग टैंकरें विच बंद करिए, गमे की बनी है जुटिए लेंदे न, साह नहीं ले सकती गौ। और फिर गर्म गर्म इंदे पर पानी सुटिए, उनका चमड़ा उतार दे, गाय का रक्त कढ़िए और वो रक्त फैक्ट्री च जाइए बिका दा, और फिर पता नहीं केड़ी केड़ी चीजा बननियां। गमे की चर्बी कढ़ी है, वो किन्नी किन्नी क्रीमां बनदियां न। ये जिहड़ियां अस मूंह च मला दियां, जिहड़ी लिपस्टिक ला दियां, इहदे विच गाय का रक्त पेदा। जिहड़ी जिहड़ी मूंह क्रीमां ला दियां फेयर एंड लवली ते वगैरह वगैरह, इहदे विच गाय की चर्बी पेदी। पुराने समय विच जिहड़े राक्षस लोग है वो हड्डियां मांस सुटिए साढ़े यज्ञ कर्म की भ्रष्ट करते है। पर कलयुग दे विच जिहड़े राक्षस ना, इन्हें ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जिंदे विच गौ दा रक्त गाय की चर्बी मिक्स करी हुई। किहड़े पासे जा गया? ते तुसी कदे घर गौ रखी दी होए ना, गवा दी दुद्धा दी कच्चे दुद्धा दी मलाई ले लो, या दही जमाई ओदी मलाई ले लो, दही ले लो, बिच थोड़ी हल्दी पाओ, थोड़ा बेसन पाओ, मुंह की थोड़ा जिहा लेप करो, 10-15 मिनट रोन दे तो ही लो। एक दे चर्बी गुलों बचिए और तुहाडे अंदर निखार ऐसा होग
इंडिया फेयर एंड लवली करना भी नहीं मिलेगा। मस्त रहो, परमात्मा का भजन करो, टेंशन पाली दियां सिर पर पता नहीं किन्नी, आओ खाई आओ रही आ मेरी मेरी पेई ते टब्बर गया रही, सब परेशान, कोई धर्म नहीं कोई कर्म नहीं, बस इयां दिखावे दी भक्ति रही है। कदे कदे बड़ा दुखी हुंदा मैं, जदों कथा घट ही ना लोग धर्म दे ऊपर चलते हैं। क्यों बुआ जी ठीक बोला? कथा नहीं है उस वेले लोग ना प्रेम आपू च घड़ी बोंदे, हमारा कुछ ढिड पीड़ के राती निकली जंदी ना ते महल्ले दे लोग इकट्ठे हुई रात कबान चली जंदे, फलाने पता नहीं की गल है, पूरी पूरी रात बिताई उठते। अज कदे अपना के परिवार क्यों नहीं पैदा हुआ है, एक के अंदर विच तड़फदा, कोई हाल पूछी राजी नहीं है। ओले अनपढ़ता ही ना, गरीबी ही ना, एक दूजे के ना प्रेम हा, इरख हा। मैं बचपन च दिखे दा, मेरे दिखदे 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 ये 30-35 साल दे विच दुनिया कुदे दी कुदे पुजी। पैसा बड़ा है दुनिया कोल, पैसे की कोई कमी नहीं रही है, लेकिन प्रेम खत्म हुई है, दया खत्म हुई है, सत्य खत्म हुई है, छल आई है, कवट आई है, ईर्षा द्वेष बेईमानी की करके कैंटिया बजाई है, की करके आरतियां उतारी है, की करके बड़े बड़े यज्ञ करी है, जेकर अंदर सत्य नहीं रहा है। इसलिए कथा जिन्नी सुननी उहदे पर अमल कर जाए, उसे अपने जीवन च उतार जाए। कथा सुनिए, साढ़े जीवन विच बदलाव आवे, थोड़ा विचार बदले, साड़ी सोच बदले, साड़ा कर्म बदले, साड़ी दृष्टि बदले, तो समझो कथा का असर ही है। विमान आई है विक्ता मानव इति विमान, साढ़े अंदर दा वो कचरा साफ होइया, अंतःकरण शुद्ध होइया। समझ लो कि कथा काम करी, सुनाने वाले दी पर भी इन्ना का असर करना इन्ना, और सुनने वाले पर भी। मैं जड़ा सुना दा ना, मैं भी चाहिए कि मैं जो बोला ना ये पर स्वयं पहले अमल करा, फिर मैं बोला, और तुसें की चाहिए कि सुनिए ओदे पर अमल कर जाए, नहीं ते सुनना सुनाना दोनों का काल है। बेन दे समय दा काल पैदा हा, धरती सुखी, प्रजा भुखी मरा दी विचारी। पृथु ने तीर कमान सीधा लैता, सीधा किता ते सोच लगा जिन्ने भी ये पहाड़ छाड़ हैं सारे पदरे करी उड़ा मैं। जियां तीर कमान सीधा करिए, धरती वाले पासे सीधा किता, धरती माता गाय दा रूप बनाई आई, अखली भी मार नहीं। जो जो चाहिए राजा तू मिगी चोई लै, तू मिली जा। बस जिले इन्नी गल आखी सारे दौड़ी पे, जिसी जो चाहिए वो गौ माता कोला मिली है। गौ माता एक पशु नहीं है, ऋषि मुनिए गौ माता की गौ माता का दर्जा क्यों दिता? साढ़े वेद क्यों आख्या गावो विश्वस्य मात्रा, एक गौ पूरे विश्व की माता। ये नहीं सोचती कि हिंदू है जाए मुसलमान है जाए कोई सिख है ईसाई है, जो भी गाय की सेवा करता गाय उसी फल दिंदी है, और गौ सेवा करने वाले का कोई सपना अधूरा रह ही नहीं सकता। और एक गल सुनो, जिस कृष्ण की अस कथा सुनने की बैठे थे ना, एक कृष्ण वास के गाँव के मध्य विच करते, गावो मध्य वसा में, हम भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं गाय के मध्य में वास करता हूं। और अज को जी अगली कथा हूं कल अज को स्टार्ट हो जानी, भगवान का अवतार होना अज। तो कल भगवान ने बाल लीला करते करते
गवां चराना शुरू करनी है। कदे सोचे कि कृष्ण ने गवां की चराइयां? वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है, वो एक अभिनय करिए दसा दा, एक ड्रामा करिए दसा दा, एक नाटक करिए दसा दा, असे तुसें गी कि गौ सेवा करो। कार्तिक शुक्ला कोला उन्हें गौ सेवा शुरू की और नंगे पैरे गौ की चराया। कदे सोचे कि भगवान ने गवां की चराइयां? कदे सोचे कि साढ़े जिन्ने भी व्रत होंदे वो व्रत मोखने पर पंडित गौदान क्यों लिखदा? कास्ती दा पूर्णिमा दा व्रत है, करो गौदान। जन्म है तो गौदान, विवाह होंदा तो गौदान, मरन लगदा बंदा तो गौदान, कर्म होंदा तो गौदान, बारखी होंदी तो गौदान, चवरी होंदी तो गौदान। क्यों लिखिदा गौदान कन्ने? ये गौ कन्ने कन्ने क्यों चली सकती? और अज गौ का दान करना कुथों? जिहड़ियां गवां से रखी दियां वो तो दान करने वाली है नहीं। भारतीय नस्ल की गाय के घर गवाई हुई आई, फारन की नस्ल, ओदा दुध भी जहर, ओदा दही भी जहर, ओदा घ्यो भी जहर है, पीने लायक नहीं है। गौ के नाम पर वो जहर है साढ़े घर आई है। भारतीय नस्ल की जिहड़ी देसी गाय है, ओदा दुध भी अमृत है, ओदा दही भी अमृत है, ओदा घ्यो भी अमृत है। अज यज्ञ करने फल क्यों नहीं दिया? फल क्यों नहीं मिला? क्योंकि सानू घ्यो शुद्ध नहीं मिला। जिहड़ा घ्यो अस खरीदिए सुहा सुहा करा, उहदे विच चर्बी है, ते यज्ञ दा फल प्राप्त उथों है सानू। त्रेता विच दशरथ दे घर संतान कोई नहीं आई ते उन्हें यज्ञ किया और देसी गाय दी घ्यो कन्यावतियां लगियां। यज्ञ नारायण हवन कुंड विच खीर दा डोना लिए बाहर आई और प्रसाद दिता, रानी वंडिया तो त्रोने त्रै दी त्रै रानियां गर्भवती हुई। अज साडे अनुष्ठान सानू फल क्यों नहीं दिया दे? क्योंकि शुद्धता नहीं रही, साडे अंदर शुद्धता नहीं रही, तो बाहर बाहर वाली चीजें बरकेरी। इस करिए ठाकुर जी की भोग लवाना है, लड्डू गोपाल अंदर रखे थे, रोज सवेरे 4 नहीं तो 4:30 सही 5 सही उठिए, लस्सी रिटो हाँ अपने ठाकुर ले, आहा फिर लाओ धागे वाली मिश्री चूरा बनाइए, पता भी लगे कि मैं कृष्ण ले मक्खन कटा रही करिए दी दिखो सेवा, दिखे फल दिंदा कि नहीं? गौ माता हर सुख दे सकती है, इस करी घर दे विच गौ माता बड़ा दुख हुंदा महाराज। अज गवां साड़ियां रोड़ियां पर ठोकरां खा दियां, एक्सीडेंट खा और मरा दियां गवां, और अस ताड़ियां मारिया गोविंद गोपाला गोपाला करिए पुकारी जा रहे हैं। कथा सत्संग विच असे सिक्ख्या के पाया के। अच्छा सच सुनाओ, तुंदे घर देसी गाय कोदा घर है? जिन्हें देसी रखी दी, बिल्कुल देसी नस्ल की गाय, एक माता का घर। ये देखो पूरी एक उधर साढ़े भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। 2 हथ उठे न जिन्हें देसी गाय घर रखी दी। अच्छा चलो बलैती बलैती वाले किन्ने? बलैती वाले मत। अच्छा ये भी सुनाई दो भी जिन्हें रखी दी नहीं है वो केड़े, जिन्हें नहीं रखी दी ईमानदारी के बोली दो भाई असें नहीं रखी दी है। मैं कोई दंड थोड़ी देना तुसेंगी, रखी लै। गौ माता ने जिन्ना खाना है उहदे कोला 4 गुना तुसेंगी ज्यादा दे उन्ना, वो पता ही नहीं लगना कि दिया दी कुछ। इस करिए गौ माता की सेवा जरूरी है। जिंदे घर देसी नहीं है वो अगे टीका नहीं लवान,
ਉਸੇ ਕਿਹੜੀ ਗਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਲੈ, ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਮਾਤਾ ਕੋ ਵੀ ਉਹਨ ਗੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਦੇਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣੇ ਵਾਲੀ खूब दुध दिया और ओदा अद्धा दुध तुस जी लागा दियो ते अद्धा दुध तुस घर रखी लो ताकि ओदा कोई बंडा चरा बनी जाओ। सेवा नहीं है, सेवा की है गो देसी जिहड़ी दुध 4-5 किलो के दिंदी है, लेकिन दिंदी अमृत है। ओदी एक भी बूंद बेचना पाप है। उस अमृत का पान करो, बच्चे ही पिलाओ, आपे पियो, ओदा दुध भी अमृत है, ओदा दही भी अमृत है, ओदा घ्यो भी अमृत है। वो एक भी बूंद बेचो मत, अमृत बेचे नहीं जाता। एक समय हाँ दुध कन्ने लोग स्नान करते हैं, दुधे नवो पुत्ते फलो, दुध दही कन्ने लोग स्नान करते हैं, वो लोग निरोग है। आज दुध दही ना स्नान कुथू करना, दुध दे पीने नहीं लभा। गौ सेवा ग्रां पिंडें च ही सकती, शहरों में थोड़ी होंगी। इस करिए मैं ग्रां में आइए कथा करा दा, साढ़े घर देसी गाय होनी चाहिए। तो पृथु की आख्या गौ ने तू जेड़ा चाहिए जो कुछ चाहिए तू मेरे बिच चोई ले, जिसी जो जो चाहिए हा उगे गौ माता को मिली। आखिर विच पृथु का एक बड़ा सपना हुई है। पृथु ने संकल्प ले लिया कि मैं 100 अश्वमेघ यज्ञ करना है, पर 99 यज्ञ पूरे किए, लास्ट यज्ञ वो नहीं दिता इंद्र ने। उस यज्ञ का जिहड़ा पशु है घोड़ा उसी चोरी करी लिया। अत्रि ऋषि दे पुत्रें देखिया इंद्र की चोरी कर दी, ते पृथु की आख्या बड़ा तेरा घोड़ा इंद्र ले चोरी करी ते तू इत्थे तुप्पा दा। जिस वेले पृथु की पता चलिया, पृथु ने तलवार लैती और चढ़ाई करना शुरू कर दी, जाई इंद्र कन्ने मुकाबला किया। इंद्र दी ते पृथु दी खूब लड़ाई हुई। उस लड़ाई विच परमात्मा प्रगट हुई है। भगवान ने पृथु की समझाया, आखले बच्चू तू धरती दा राजा, ए स्वर्ग दा राजा, तेरा ते एदा जिमी समान दा फर्क है। पर इंद्र इस करिए लड़ा रहा है, उसी खतरा अपनी कुर्सी दा, कुर्सी दी खातरों लड़ा रहा है कि मेरा सिंहासन निकुदे चली जा। 100 जग अगर पृथु पूरा कर लेंदा ते इंद्र दी कुर्सी गई। इस करिए उन्हें लास्ट यज्ञ नहीं होने दिता। कुर्सी का डर है, इत्थे भी कुर्सी का स्यापा पेदा, उत्थे भी कुर्सी का स्यापा पेदा। अज गौ हत्या बंद क्यों नहीं हुआ दी? क्योंकि कुर्सी का डर है। जे गौ हत्या बंद करने को बोर्ड नहीं तो हुण साडे हत्थां सत्ता नहीं चली जा। सारा खेल ते कुर्सी का, उत्थे भी कुर्सी का खेल। ते भगवान ने पृथु की समझाया, आख्या पृथु की आख्या मड़ा तू जिहड़ी यज्ञ तू करा रहा है, इस यज्ञ का की लाभ है? कितना नुकसान होना। यह तामसिक यज्ञ है, इस यज्ञ कन्ने कोई पुण्य नहीं प्राप्त होता। इन्हें ना बनाने लिए यज्ञ करा तू, एक खरी गल नहीं। जग जुग छोड़ जे करना है ते ज्ञान यज्ञ का आश्रय ले। उन्होंने किहड़ा यज्ञ पकड़े दा? अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध विच एक घोड़ा छोड़ना, जेड़ा राजा उस घोड़े की पकड़ी लै, उस राजे कन्नै लड़ाई होनी। लड़ाई लड़ी है, ओदी सैना, ओदी राजधानी, ओदा माल खजाना सब लुटी लेना। और इन्ना 99 जग करी।
पता नहीं किन्नी मामे दे पुत्र मरोए होने, किन्नी भैने दे वीर चलीए और किन्नियां नारियां विधवा हुई हैं। भगवान ने आखे यज्ञ करने का की लाभ है? जे जग करना ते ज्ञान यज्ञ का आश्रय लै, आपू भी सुखी रहो और प्रजा भी सुखी रहो। राजे पृथु ने तलवार उठ के छोड़ी, आख लगे प्रभु अज दवा लड़ना छड्या। राजा पृथु ज्ञान यज्ञ करने लगे। ज्ञान यज्ञ तुसी आखदे, ये जेड़ा चला दा इसी क्या आखदे? ज्ञान यज्ञ। ये ते ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की चर्चा करना। राजे पृथु ने पूरी प्रजा की बैठाना और बैठाई है उन्हें की आखना भाई लड़ना नहीं, राम राम जपो। सारे ये संदेश देना। हूं जिन्नी पृथु की प्रजा ही सारी राम राम आखन लई पई। जिल्लै प्रजा राम राम आखदी है, राजे की सुख मिलता है। और जिसी इस नीति का ज्ञान होई जा कि प्रजा राम राम आखो ते राजे की सुख मिलना है, और फिर ओ राम मंदिर दी नींव स्थापित कर दे और राम मंदिर स्थापित होता है। जिसी इस गल का पता है। नहीं तो इन्ने सालें दे पिछे राम मंदिर क्यों नहीं बनया? क्योंकि नहीं पता ही नहीं आ राम जी होए या नहीं होए दा सबूत दियो सानू। सुप्रीम कोर्ट च केस लगी है, कैदी खातर वोटे नहीं खातर। ते अज जो 500 साल बाद जी राम दा मंदिर बनया। लानत ऐसी राजनीति की। राम जी ने 13,000 वर्ष राज करिए गए। कुदे कुदे 11,000 वर्ष भी वर्णन होता है। इन्ना लंबे समय तोड़ी राज चलाया, मर्यादा पर चले, धर्म दा स्वरूपण, धर्म दा स्वरूपण राम जी। और 500 साल तोड़ी मंदिर का झगड़ा करिए। कैदी खातर वोटे नहीं खातर। और राम राम करने पर सुख प्राप्त होगा। राम राम करने पर सुख प्राप्त होगा। इस करिए राजे पृथु ने पूरी प्रजा की बैठाई है, आपे भी राम राम जपना और पूरी प्रजा को राम राम जपाना। तो बंदो सुख दा मूल मंत्र है राम राम जपना। पर इन्ना नहीं जपना मुख में राम राम, बगल में छुरी दी छड्डी घोड़ी दी। मैं कल भी आख्या छुरी नहीं आखना होना। छुरी दी उस बेले दी गल ही जी माड़ी जी रखी दी होंदी छुरी। अजकल ते टोका पलियाइए रखे दा बगल में। छुरी वाला तो काम है छड्डी दो। थोड़े दिन का मैं इं बोलना होना, मुख में राम राम, बगल में छुरी नहीं, बगल में टोका रखे दा तगड़ा। मिलने दे मौका चलाईड़ा टोका है। ये अम्मू वाला राम राम चिकड़े चुपड़े बड़े सोहने लगा दिया। अंदर जेड़ा कि असीं पाले दा है, परमात्मा खुश कित्थे होया साडे अंदर शुद्ध चाहिए। और जिले अंदर शुद्ध है, फिर परमात्मा ये मकान खाली दिखी ऐसा डेरा लाई लैंदा है कि निकलने का ना ही नहीं लैंदा। फिर पर भगवान भी दिखता कि जिस कमरे च मैं वास करना है, कमरे च कचरा है बड़ा, मैं क्या कराना। उन्हें कचरा साफ किया हुआ भला, कोई सर्फ सोडा दे चलिया नहीं। ये राम नाम दे साबुन कनेगा साढ़े भीतर दा कचरा साफ होना है। बाहर दी भावें सफाई हुए भावें नहीं हुए, लेकिन अंदर दी अगर सफाई है तो परमात्मा दी दाल गली है। बाहर दी सफाई, बाहर दी सजावट, बाहर दी सुंदरता लई मैं कई बारी बोलना कि बड़े ब्यूटी पार्लर खुले दे नच कर थोड़े जे पैसे लगते नो, ये ऐसा चेहरा बनाई उठते पता ही नहीं लगता कि मलते नो। बालें का स्टाइल बखरा, चेहरे का स्टाइल बखरा। बुढ़ी भी तो इं लगे जिवें कोई 20-22 सालें की लगती। अस्सा दियां नहीं। एक दिन मैं कुछ रिटायरमेंट च गया ठी मारा, तो कुड़ियां तो उन्दियां फिरा दी उन्हें तो मैं पछाणी लिया, तो उस त्री नहीं मैं भी पछाणना।
उन्हें बेचारी ने राम सत भी मी किया। हुण रिश्तेदार आए थे, राम सत भी उन्हें किया, मैं नहीं सी पछाणिया। जिले कोल आई ना, चाह पानी जो भी रखे उन्हें, ते पैर लगी बंदना 80। मुबारक महाराज जी, अज ये रिटायर हुई है। मैं आखिया ये तुस ये की बने दा? वो लाए दा जेड़ा कुड़ियां अजकल लाए दा हुंदा, वो खुले पहुंचे वाला, के नां नोड़ा सलारा। सलारा पाए दा उन्हें, तो वो बालें दा स्टाइल बनाया दा बड़ा सोहना, उन्हें पता नहीं की कीते दा बालें। ते चेहरे की जेड़ा कि वो मले दा हा, वो तो इयां लग्गा भाई ये दो कुड़ियां दी बड़ी भैन है पर है मां। मैं हैरान ते परेशान कि ब्यूटी पार्लर वाले के दा के नहीं करी। एक बारी मैं पंजाब च गया, नंगल व्याला दी गल है, उत्थे कुसा दी कुड़ी दा ब्याह होया, नूंह कुसा दी आई ते उन्हें आख्या ये महाराज जी साडी बोटी है, मुंडा फारन च है ना, तो उहदा ब्याह हो गया। मैं आख्या बड़ी बड़ी मुबारक, महाराज नूं मत्था टेक। तो मत्था टेकन आई, ते मैं कुड़ी कित्थे तेरे मायके? जी मेरे फलानी जगह। ते सस बोली महाराज इन्हें तो काम भी खोलिया। मैं कहदा काम खोलिया? जी मैं की हुंदा बटियोन की हुंदा है? बुटीन मी नी पता नहीं है ना, बुटीन अं ओहदा काम खोलिया। मैं वो की बला है बुटीन की हुंदी है? अं जी वो थोड़ा मेज कप दा वगैरह। एक कुड़ी दा फोटो दसिया, ते कुड़ी इयां बेचारी सांवला रंग पक्का या रंग है बेचारी दा, ओहदा फोटो दसिया। आखिर ये कुड़ी साडे कोल आई है, परसों दी गल है, चौथा दी, ते एदा मेजअप करके दूजा फोटो अगे दसिया। वो जिल्लै फोटो दसिया ते मैं इयां हैरान परेशान, कोई कुड़ी जिहड़ी फोटो दिखी मैं वो किश होर, जिल्लै ओहदा मेजअप वाला फोटो ने दसिया भाई मैं एदा वो कीता जो भी मेजअप। ते मैं आखिया किन्ने पैसे लैते तू? ते आखा दी थोड़ा सस्ता ही कीता, 90,000 रुपया। ये सस्ता दसा दी, आखे गरीब गए थे 90,000 रुपया। मैं आखे ये सस्ता है? आखे दी महाराज साडा ते एक 10 कोला शुरू होंदा ते 1.5 तक चलता है, ते सस्ते विच है। ते मैं आखे हुण फॉर एवर इयां रोनी? आखे दी मोए दे एक रात वास्ते है, दूआ जिन्ना मुंह तो हो परती हुआ हाल है। ले भाई हसने की गल नहीं, समझने की गल है। इस बाहर दे चेहरे दी पैसा खर्चिए, तुस सुंदर बनाई लो और दुनिया तुसेंगी सुंदर आखो, दुनिया तुहाडी ओर आकर्षित होई आ। लेकिन अगर परमात्मा की सुंदर लगना है तो भीतर दी सुंदरता चाहिए है। वो भी ब्यूटी पार्लर है, ये भी ब्यूटी पार्लर है, एक कथा रूपी सत्संग रूपी ये भी ब्यूटी पार्लर है। ये अंदर दी सुंदरता बनांदा, वो बाहर दी सुंदरता बनांदा है। और बाहर दा जिन्ने सुंदर बन गए दुनिया की सुंदर लगे, और भीतर दा जिन्ने सुंदर बन गए श्याम सुंदर की सुंदर लगे। शुगर है कुछ एक ताड़ी बजी अज चौथे दिन, चौं दिने दी एक ताड़ी। वो मुट्ठी वाले आए दे, आख्या तुस कमजोर लगा दे, लिस्से लगा दे। मैं लिस्से लगना लगना, जिन्हें मैं कथा सुनान आया वो जेड़े आउंदे भी गिने चुने दे, अपना काम मंगाइए, जिल्लै दाल भात का टाइम हुंदा वो लाई जंदे प्रसाद खाने। मैं चलो शुक्र है इन्ना कष्ट करी दिया तुस। ते फिर जेड़ा ब्यास मंच उपर बैठे दा ना, मंच उपर ओदी कोई गल शैल जिल्लै निकले ते अगू दा ताड़ी दा जवाब है ना, तो 440 दी बुलट आती है, करंट मिलता है। और केड़ी तुंदे कोल कोई दक्षिणा मंगा दा, मैं भाई तुम ही दक्षिणा दे दियो तां तुसीं कथा सुना। एक ताड़ी है, इहदे विच भी थोड़ा कोई GST लगा दा भला? गल शैल लगा ताड़ी मारनी, इन्ना नहीं मारना। देखिए मेरा चेहरा हुण तुसीं फुल्ले दा लग्या वे, आ वाकई ताड़ी बजी। अमन नहीं ताड़ी मारे जो तो आलस दे भरोचे मी की, मैं केड़ा कोई ML दी इलैक्शन लड़नी है कि ताड़ी मारिए दस रही भाई वोट दुंदे गण और बाद जी सोच फुला लगे दबाना। तो अमन गल चंगी लगे उसी फॉलो जरूर कर ले। अंदर दा जिन्ने सुंदर बन गए इन्ने परमात्मा की सुंदर लगे।
फिर परमात्मा कने परमात्मा की पसंद होगी और फिर परमात्मा सानू कुंडी पाइए खिंची लै उन्हें ऐसा खिंच लेना कि फिर अपने चरने को कदी वो दूर करता गया नहीं है। और जिन्नी देर अंदर कचरा है ना इन्नी देर परमात्मा की सुंदर नहीं लगी सकती। और साडा ये हाल है 12 दास बड़े शैल चिकड़े चुपड़े दे और अंदर गंदगी पी दी है। रब ने बनाया बंदा ऊपर फेरिया घोटिए रंदा बारू दिखने की साफ ते अंदरों बड़ा गंदा। अंदरों सफाई की जरूरत है। मैं परती पिछा वा वो पुराने दिन जदों कुन्निए च दाल बनती ही दुधनी च दुध काटते है ना वो कुन्नी की तूआ बाहर दिते दा हुंदा उत्थे काल फगाउंदी पर कुन्नी की अंदरा मांजने की लोड़ है। अंदरा कुन्नी मांजी लो ओदे दाल पकाओ सब्जी बनाओ जो मर्जी खाओ ते जेकर अंदर खड़ूचा ने फेरिया बारे बारे दा साफ कर लिया ते मन करदा ओदे खाने। बस इन्नी ही गल है। ये जिहड़ी कुन्नी है ना इसी बारे भावें खड़ूचा घट फिरे नहीं कोई लग गया बोग और की है। हाँ नहीं कोई तुहाडे लग गया बोग खड़ूचा नहीं मारे दा बारे लेकिन अगर तुहाडे अंदर खड़ूचा बजेदा ना तो मेरे राम मेरे श्याम तुहाडे अंदर डेरा ला लेंगे। पर एक कुन्नी अंदर मौजूद है कहना इसी राम नाम रूपी साबन की जरूरत है। और जिन्ना राम राम जपगे जिन्ना राम राम जपगे ये साडा अंतःकरण शुद्ध हो। गल इन्नी सारी पर समझ नहीं आवे ता नहीं समझ आवे पूरी जिंदगी तो राम 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 करते रहो और राम सुनने वाला नहीं। पर जिले तुहाडा अंतःकरण शुद्ध होई है तुसीं जरूरी नहीं 4 घंटे बहिएगा उत्थे डेरा लाई लो तो एक बारी आखिड़ो भगवान दे सामने एक बारी हाथ जोड़िए नतमस्तक होइए आओ प्रभु मेरा बुद्ध शुद्ध रखिए मेरे को कोई माड़ा कर्म नहीं हुई जा तो परमात्मा की मत्था टेकिए तो निकली आगे ना परमात्मा तुंदे पीछे पीछे टुरी आ। अगर तुहाडा मन चंगा है ते जेकर मन विच कचरा है तो जिन्नी मर्जी घंटियां दे जिन्नी मर्जी फिर गल बननी नहीं। राजे पृथु ने यज्ञ दा आश्रय लेता। पृथु दा पुत्र अंतर ध्यान होया। अंतर ध्यान दा पुत्र हविर ध्यान दा पुत्र प्रचीन वही होया। प्रचीन वही ने बलियां बड़ियां दित्तियां यज्ञ दे नाम पर पशुओं दी बलियां घोड़े दी बलि बकरे दी बलि पता नहीं कैदी बलि दी। वैसे एक गल आखा साडे इस सनातन धर्म दे विच कोई बलि नां दी चीज की नहीं। जिहड़ी बकरे दी बलि ते कुकड़ा दी बलि ते फलाने दी बलि कोई बलि नां दी चीज नहीं है। और जेड़े लोग आखदे कि कुकड़ा दी बलि लगनी या बकरे दी बलि लगनी ये कुकड़ा दी ते बकरे दी बलि की आखदे की पई देव मनाना ते राजा पुलाना मनाना देवता राजा पे लाना इस करी कुकड़ बकरा तो दे बदिए बदिए माल बोलो शेरा दी बलि लगनी है पता लग्या भी बलि दिंदे चौं दी लग्या पहले कुकड़ मुंडी मरोड़ी चल भाई भुनी भनी खाई ले बकरे भी खिलाई पिलाई त्रोंकिया पानी उधर देवते ने ले लिया बड़ी ली मुंडी राजा पुलाई ले। साडा शास्त्र आखदा अहिंसा परमो धर्म हिंसा चींटी मारना भी पाप है और देवते ने ना लाइए अस बकरे दी बलियां दिया। नारद ने आई है प्रचीन वही की रोकिया उन्हें आख्या मड़ा जड़ियां तू बलियां दे आदा ऊपर दे देख ये सारे तेरा बदला लेने लिए बलगा दे ना वेट करा दे तेरा बलि प्रथा बंद करवाई। साढ़े भी पिछली
कई समय दियां बड़ियां बलियां लगदियां आईयां शास्त्री मरण आई है बलि प्रथा दे उपर चर्चा की। मैं जिहड़ी गल बोला ना मैं अपने दम उपर नहीं बोला था, मैं गुरु महाराज के दम उपर बोला था। शास्त्री महाराज ने काली वीरा दा बकरा नहीं दिता। ये सुनी नहीं तुसी कथा सारी? काली वीरा दा बकरा नहीं दिता, जिहड़ा बड़े पुत्रा दा बकरा दिंदे ना वो नहीं दिता। ते बकरा बिंजाण लगे नहीं मन्ने, बाकी वाले तो बकरा ही नहीं बिंजिया। ते शास्त्री ने आख्या जे बकरा नहीं बिंदा कोई बंदा बिंजी आ। ते जिन्ने खड़ोते सब उंबलने पे। उन्हें आख्या तू आख्या हा भाई मैं बकरा नहीं देना, कड़ा जिन्ना लैना उहदे देवता देगा, ते अज ये बकरा दे यार इस करिए नहीं मिला। उन्हें आख्या भाई कि देवता हूं तू फिर कुसा कोला भी नहीं लै। उन्हें आख्या सारे का ठेका ने जेडे खंदे ने उहदे कोला लै, जेडे नहीं खंदे उहदे कोला लै। तो मतलब जेड़ा बकरा नहीं खंदा, मांस नहीं खंदा, देवता कदी उहदे कोला मांस नहीं मंगदा, कदी बकरा नहीं मंगदा। इधर पहाड़े च गया मैं रियासी, उत्थे एक चनैना देवता है। जे कुसै की कोई बीमारी लगी है, सही किता कि मरने वाला हुई है, उत्थे सुखन करनी, चनैना देवता बकरा देगे तेरे ये ठीक हो जाए। चल भाई वो फिर बकरा देना उत्थे। ऐतवार दे वीरवार उत्थे बकरे लगते ना। और मिगी उन्हें लोगों सुनाया भी एक बारी ऐसा दिन आया 95 बकरे एक दिन विच लगे। इयां नहीं लगे मुंडियां बढ़ोइयां, 95 बकरे जिस जगह बढ़ोए होंगन वो खाने वाले किन्ने लोग होंगन भला। और उस जगह 2 कथा हुई और मैं बली पर चर्चा की। 50% जेडे नौजवान लोग बच्चे ने जेडे नौजवान मेरे हक च हुई है, पर जेडे थोड़े पुराने बुढ़े जिंदे ज्यादा ही दंद भी नहीं रहे दे, उन्हें थोड़ी गल मेरी चुभी आ कि भी ये स्वाद का सारा भंग करी उड़े। जेड़ा कुत्ता मांस खाना गिझदा है ना, उसी सुक्की हड्डी विच भी स्वाद आवादा हुंदा। भावें रक्त अपनी मसूड़े विच निकला हुंदा लेकिन सुक्की हड्डी भी नहीं छड्डदा। इयां जिन्हें खाने की आदत पेदी है उन्हें ते ढिड पीड़ पौंदी भाई, उन्हें ते ढिड पीड़ पौनी भी किहड़ियां गल्लां बोलदा। पर एक गल्लां नहीं मतलब दी गल्लां ना। शास्त्र आखदे अवश्यमेव फलभुक्तभ्यः कृतेन कर्म शुभाशुभा। साडे कोल जिहड़े चंगे ते माड़े कर्म होंदे ने बगैर भोगे दे खलासी नहीं हो जोनी। ये असीं भोगने पौने, भावें जानिए करा दे चाहे अनजाने च करा दे, वो बगैर भोगे दे खलासी नहीं। और आस्ते जानी बुझिए पाप करा दे फिर माफी कुत्थों मिलनी। नारद नानी ये बलि प्रथा बंद करवाई। इस करिए परमात्मा के चरणों च मन लाना और पुण्य के पाप के सारे ही पता है। शास्त्री मरे आदे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जेड़ा अनजान है, सब ज्ञानी ने। ते मारे याद होंगे आदे मैं कैसा अज्ञानी हूं जो ज्ञानियों को ज्ञान दे रहा। सारे ही पता पुण्य किए पाप किए। ये गल आई है, उन्होंने आख्या कुड़िए पुस्सी गई है जी मिट्टी खन्नी है। उन्हें जो पता है तू मिट्टी खाइए पुस्से उन्होंने खन्नी है। पता सारे ही है असें पुण्य किए पाप किए, पर इं मजबूर बनीए नहीं। मारे याद जड़ व्यक्ति भी कोई है ना, जड़ बच्चा उसी तुस अग्गी वाले पास अगे तक वो पिछे पिछे होंगे उसी पता अग फूकदी। सियाला दिन निक्का जिहा जागत हुंदा, मां पगड़ी उसी लेंदी नवालने लई तो ठंडा पानी दिखिए पिछे पिछे होंदा भी ठंड लगी। यह बच्चे को लिए बड़े तो हर एक ज्ञान है, कोई ऐसा नहीं जिसकी ज्ञान नहीं है। बस उस ज्ञान का पालन करते हुए परमात्मा के चरणों च अपना मन लगाना है। 2 दिन का जीवन है। श्री राम चरण चित लाना
जे कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन दा। जे जीवन दो दिन दा है जीवन दो दिन दा। श्री कृष्ण चरण चित लाना जे कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन दा। अद्धी जी बीती थोड़ी जी रही है, पता नहीं कुल कुत्थे मुक्की जानी है ये जिंदगी। इसलिए जपी लो राम राम। एक काम देख और एक बारी श्वास जिला निकलिए फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म बार बार मृत्यु, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। ये जीवन दो दिन दा। श्री राम चरण चित लाना जे कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन दा। जीवन दो दिन दा, जीवन दो दिन दा। श्री कृष्ण चरण चित लाना जे कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। श्री राम चरण चित लाना जे कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। थोड़ा हाथ उठाइए ऊपर, हरि बोल जय। जीवन है काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी, काठ की घोड़ी। आग लगे सड़ जाना ये कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। आग लगे सड़ जाना ये कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। श्री राम चरण चित लाना ये कभी ना भुलाना है जीवन दो दिन दा। हरि बोल। ये जीवन है पत्थर पानी, ये जीवन है पत्थर पानी। पत्थर पानी, पत्थर पानी। आसमान से की जान देखत ही मिट जात है, जो तारा परवात। ये जीवन
पानी का बुदबुदा है, ये पानिया का बुलबुला है, पता नहीं कोला फटी जाना। राती तारे लगते न, प्रभात होंदे के तारे खत्म हो जाते, वो दिखना बंद हो जाते। ये अज जी पानिया के बुलबुले पता नहीं कोदी हवा कोले निकली जानी, कोने फटी जाना। पानी तेरा बुदबुदा आसमान की जात, देखत ही मिट जात है जू तारा परवार। जे जीवन है पतिर पानी, पतिर पानी, पतिर पानी। हवा चले गिर जाना, जे कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन का। हवा चले गिर जाना, जे कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन का। श्री राम चरण चित्ते लाना, जे कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन का। पंछी सा बसेरा, पंछी सा बसेरा, पंछी सा बसेरा। पतझड़ आए उठ जाना, ये कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन का। पतझड़ आए उठ जाना, ये कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन का। श्री राम चरण चित्ते लाना, ये कभी ना बुलाना है जीवन दो दिन का। आज तो चाहिए थोड़ा ऊपर। हरि बोल। जे जीवन है माटी का ठेला, माटी का ठेला, माटी का ठेला। के माटी कहे कुमार से, तुम क्यों रोते मोहे। एक दिन ऐसा आएगा भैया मैं रोंदूंगी तो। ये जीवन है माटी का ठेला, माटी का ठेला, माटी का ठेला। पानी पड़े भूल जाना, जे कभी न भुलाना है जीवन दो दिन का। पानी पड़े भूल जाना, जे कभी न भुलाना है जीवन दो दिन का। श्री कृष्ण चरण चित्ते लाना, जे कभी न बुलाना है जीवन दो दिन
हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, कृष्णा 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 श्री कृष्ण चरण चितलाना, जे कभी ना भुलाना, है जीवन दो दिन। ज्यादा लंबा समय नहीं है बंधुओं हमारे पास, जिन्ना अस सोचा दे ना जरूरत को ज्यादा सोच बनिए दे इंसान ने, इस करिए बीमारियों का शिकार होता ज्यादा। इन्ना समय थोड़ी है कि इन्नी लंबी सोच रखे। कल का पता नहीं, अज की ध्याड़ी शैल बीती ना, रात अगर शैल बीती, कल का दिन अगर मिल जाता तो भगवान का धन्यवाद करचे कि भगवान एक दिन तू और दे सानू अपना नाम जपाने ले। उड़ी दिन बीती जाता है ते बिचाली रात है, कोई पता नहीं की होने वाला। एक राती बिच पता नहीं की हुई है। दशरथ गए वशिष्ठ कोल, आखले गुरु जी हुण भी बड़े पाई है ते मेरा मन करता मैं जाग तक राजा बनाई उड़ा, राम की राजा बनाई। ते वशिष्ठ ने आख्या देरी किस गल दी, चलने होना जाइए ते राज्याभिषेक करी। उन्हें आख्या इन्हें थोड़ी करना, मैं तो बड़ी धूमधाम करना, सारी प्रजा की इकट्ठा करिए फिर राजा राम की घोषित करना। ते वशिष्ठ ने आख्या जो रात निकली जाग ते गल बनो, जे अजाली रात ठीक निकली तद राजा राम बनो। ते कल दूआ दिन जिले आया राती विच क्या पौड़ा पई है, राम जी की वनवास जाना पई है। इत्थे जिंदगी का कोई पता नहीं अगला चैनल केड़ा लगने वाला, पर असीं बड़ियां बड़ियां लंबियां सोचा बनाइए बैठे थे। आए थे भजन करने को ओटन लगे कपास, आए है किसी काम करने लिए, वो जेड़ा काम करने लिए आए हो उहदा चेता भुलाई दिया, उल्टी गवाह कतन वही है। काम असीं किश जरूरी करना है, और जरूरी के करना है ये सिखांदा है श्रीमद भागवत। ये दसदी है भगवान की कथा कि वो परमात्मा दा केड़ा जरूरी काम है जिहड़ा असीं करना है। इस करिए थोड़ी जी जिंदगी है, इहदा लाभ ले लेचे। इन्ना नहीं कि सोचा पे दे। शास्त्री महाराज आदे आदे अरे कुछ बनाना चाहते हो तो बना लो। उन्हें बनाई लिया, 32 साल की उम्र दे विच खूब नाम जपिया, अपना भेद नहीं कुछ दिता। और जिले दुनिया उन्हें थोड़ा थोड़ा समझ लगी
उन्हें अपना लड़ छिड़काया, दोने लड़ छिड़काइए परलोक गमन करे लिया। चलाकी करे कोई तो ये जे करे, जड़ियां चलाकियां असें पकड़ी दी नहीं, चलाकियां सिरे दा भार सुटने वालियां और नरक दा रगड़ा लवाने वालियां चलाकियां ने साडे कोल। चलाकी करे कोई नहीं जी करे कि अपना जीवन सफल बनाए ले। अगली जिहड़ी कथा आवादी है वो कथा है जड़ भारत की कथा। प्रियव्रत के खानदान विच जड़ भारत आए। प्रियव्रत दे 10 पुत्र होए। सत पुत्र जिहड़े न उन्हें सत्ते पुत्रें की इस संपूर्ण धरती दे 7 खंड बनाइए। एक एक खंड दा एक एक राजा बनाई उड़े। जिहड़े 3 पुत्र है वो कृष्टि च पे गए। और जिहड़ा भारत खंड दा राजा बनया ओदा नाम है अग्निद्र। अग्निद्र दा पुत्र नाभि होया। नाभि दा पुत्र ऋषभदेव होया। ऋषभदेव तपस्वी है, ए राजा है पर परमात्मा दा भगत है। घंटे घंटे बही अपने समाधियां लानिया, भजन करना, राजपाठ करना कोई ज्यादा लगाव नहीं है। जिले इन्नियां समाधियां ते इन्ना भजन लगा करन इंद्र की रोह चढ़िया पे ये न तप खरा की करा दा कोई मेरी कुर्सी नहीं ले जा। एक बारी इंद्र ने बरखा नहीं बरसाई, 12 साल काल पई है, बरखा ही नहीं बरी। ऋषभदेव ने अपनी तपस्या के बल कन्नै बरखा बरसाई, अपने तपो बल कन्नै बरखा बराई ले। इन्ना तप तपस्या कन्नै बरखा बराई ले। इंद्र ने सोचा मैं अकाल पाई उड़े, वर्षा नहीं बरसाई, इन्हें अपनी तपस्या कन्नै बरसाई। उन इंद्र दी एक कुड़ी ही, ओदा नाम है जंती। अपनी कुड़ी जंती दा विवाह उन्हें ऋषभदेव कन्नै करवाई कि चल ये मतलब है भोगे विच पैदा इदी तपस्या छुटे। पर तपस्या के छुटनी ही, इंद्र ने कुड़ी भी अपनी ब्याह दिती थी। ब्याह के बाद विच ऋषभदेव की फिर समाधि लगी। ब्याह होए दे कई मतलब वर्ष बीती है, जिहदे कन्नै ब्याह होया ओदा चेता कब लाई उड़े। मता चिर बीतिया जिल्लै एक दिन उन्हें अपनी घराली उस जंती की हाल चाल पूछया। आखले देवी तू बड़ा कष्ट दिखया मेरी खातर, अज जो मंगना मंगी ले। जोगियों की लहर होंदी, संतें की लहर होंदी, आशीर्वाद जिले भी थोंदा वो लहर विच आए दे थोंदा। ये कई लोग तो बदो बदी आदे मारे दियो आशीर्वाद, कई दे हथ पकड़िए सिर रख लेंदे दियो आशीर्वाद। आशीर्वाद कोई इन्ना सस्ता थोड़ी, राज आशीर्वाद मिली जा। तुस कुसै दी रजिए सेवा करो, उस सेवा पर खुश हुई तुसीं आशीर्वाद दे। अंदरों दी आवाज निकलती है, भगवान इन्हें मिगी जेड़ा सुख दिता है इसी कोई तत्ती हवा नहीं लगी। ते जेकर तुस नुएं दा काम है सस ससुर दी सेवा करनी, जे उनकी कोई सेवा तुसीं कीती नहीं ते मंगदी तो आशीर्वाद ते कुछ दिंगन हो। तो जे तुस उनकी रजिए सेवा करते हो, आशीर्वाद मंगने की लोड़ नहीं होंगी, अंदरों दा आवाज निकलती। आशीर्वाद जबरदस्ती नहीं थोंदा। फिर वो गल चेता आई मिगी, कोई गुरु दे कोई चेला सेवा करने गया, उन्हें कोई 12 साल सेवा की चेले ने गुरु दी।
12 साल ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, सेवा ਕੀਤੀ। ਤੇ ਘਰਾਲੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਜੜਾਈ ਉੜਿਆ। उन्हें आख्या गुरु जी हुण मेरा ब्याह ही जाना, 2 ही जाने, की पता जीवन साथी कैसा मिलना है। हुण कुदै कदे कदे कुदै सगरांदी मसे कुदै तुंदे दर्शन करगे, हुण उगड़ी सेवा तो होनी नहीं। ते गुरु की सुख बड़ा दिते दा है चेले ने। ते गुरु ने जंदे जंदे यह परमात्मा की याद किया, लंबी सांस लैती और इयां दाढ़ी रथ फेरिया, 2 बाल दाढ़ी दे निकले। उन्हें चेले दे आख लगे, चेलिया जिले भगवान की याद करगा इस बहाने भी याद कर लें कि गुरु 2 दाढ़ी दे बाल। उन्हें कोई पवित्र स्थान च पूजा रूम च रखी दे गुरु दे 2 बाल कपड़े च लपेटी। हूँ जिले भगवान का नाम लैंदा तो गुरु महाराज भी दाढ़ी दे बाल मत्था टेकी लैंदा, भाई गुरु महाराज की दाढ़ी दे बाल। गुआंढी की पता लग गया, पड़ोसी की पता लग गया भी ये तो माला माल ही है, ब्याह भी हुई है, ये तो माला माल ही है। उन्हें पता किया भी माला माल किना होया, ते कुछ ने सुनाया भी इन्हें गुरु की सेवा की थी, गुरु ने दाढ़ी के बाल 2 दिते। उन्हें घराली की सुनाया, घराली अखले मोआ तो तू इत्थे लंबे पे रहो ना मंजे पर, जा तुम ही कुदै गुरु की सेवा कर, 2 बाल तुम ही लिया कुदै गुरु। वो पड़ोसनी ने घराले की डंडा ठाया तो भेजी उड़िया, जा गुरु की सेवा कर। उन्हें दिन 10-15 लाए, अगले गुरु जी आशीर्वाद दे दो। उन्हें कहा बच्चों सेवा करता रहो, मिल ही जाना आशीर्वाद, जिला परमात्मा की कृपा होगा। अखले में ज्यादा नहीं किसी मंगा ना, 2 बाल दाढ़ी तो भी दे दे। उन्हें आख्या मिली जाके टाइम करदे 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 महीना हुई है। ते जिला महीना हुई उन्हें परती है गुरु जी 2 बार दाली दे दो, मेरे गुआंढी के दिते वो माला माल हुई। उन्हें आख्या बच्चू ने सेवा की थी उसी मिले, तू भी मिली जाएंगे, इन्हें थोड़े मिली मिलने इन्हें सस्ते। तो इन्हें करदे 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 उन्हें 6 महीने बिताए। साढ़े अमित राय अमित शास्त्री जी कठूगे दा विद फैमिली आएगा, ये जिथे भी जंदे कथा है विद फैमिली जंदे। कथा विच दोने जाना चाहिए, तद के कथा का लाभ मिलता है। 2 जीव जान तो जल्दी लाभ मिलता है। तुस भी 2 जा करे करो, घराले भी ले जाना कन्ने, जिथे जाना सतसंग, मंदिर जाना होए तां भी ले जाना कन्ने, बांह पकड़िए, जाओ दी पकड़िए टुरी पो, जाओ तुम दी पकड़ी ले। सतसंग जाना होए तो भी ले जा करे करो। पति पत्नी 2 जान तद गल बननी। साढ़े करतार अंकल और भी 2 धड़े आउंदे कथा विच। और जोड़े कन्ने कथा सुननी बहुत लाभ है महाराज। पर खौर की गल है, मी 14 साल इं बोल दे इं बखरे बखरे, जे बंदा जंदा जनानी नहीं, जे जनानी जाती तो बंदा नहीं। जां एक दूए लेना नहीं चाहती, जां वो जाना नहीं चाहती, गल पता नहीं की है। 2 जान तो जल्दी कल्याण होना। मैं गल करा रहा, उन्हें आख्या गुरु जी दे दो 2 दाढ़ी दे बाल। हुण एक एक गल्लां विच 2-2 गल्लां निकलनियां, जिला फिर कन्फ्यूज हो जाना। इकड़ी गल करा रहा मैं ते अमित हो रही है, उन्हें मत्था टेकिया, इंदी गल शुरू हुई भी 2 धड़े आए, खुशी हुई। और 2 धड़े जान ते बड़ा ज्यादा लाभ मिलता। जनानी तीर्थे जंदी कल्ले,
मंदिर जंदी कल्ले, सतसंग जंदी कल्ले, पूजा करती तां कल्ले। वैसे दोने जाना चाहिए। एक दिन मैं एकड़ी गल को बोला हाँ ते एक कोई बोली आख्या जी साढ़े गुरु महाराज ने आख्या था कल्ले आए तो कल्ले जाना, तो मैं ब्याह गली कीता। फिर ये भी पूछना है ना भी ब्याह गली हुई जे कल्ले आए तो कल्ले जाना, ये तो सारे ही पता आए भी कल्ले ते जाना भी कल्ले, पर जिन्नी देर जोड़ा बने दा है इन्नी देर ते जोड़े कने जाओ, कृष्टि दी गड्डी कियां चलोगे। कई ना ऐसे ऐसे तर्क देंदी हमारे। मैं आख्या भरावी तेरे गुरु महाराज भी नमस्कार है जेड़ा आखा कल्ले आए ते कल्ले जाना भी कल्ले है, वो तो सारे ही पता कल्ले आए ते कल्ले जाना है, कट्ठे कोई आया नहीं ते ना कोई कट्ठे जंदा। जेकर गुरु महाराज ये बोलन भाई दोएगा आओ तो पी ते आश्रम नहीं चलता, फिर ते गुरु की संगत नहीं पुजदी, फिर ते ओदा जिहड़ा हाल ते ओ रही है खाली, ते जिहड़ा उन्हें अगे दान पात्र लाया ओहदे पाउणा की जेकर गुरु आखे भी कल्ले नहीं होना। अब मेरी पद्धति किश उल्ट है, साढ़े कोई भी कार्य कल्ले नहीं लगता। पूजा करनी है पति दे संग विच बही है। पंडित साढ़े जेड़े पूजा करांदे न जनानी की आखदे कुड़िए रख अपने घराले दे मुंडे पर हथ, फिर हथ रख दे ते संकल्प करवांदे, उनदे कोला संकल्प करवांदे, कन्यादान हुंदा, पूजा हुंदी, हवन हुंदा, कास्ती पूर्णिमा दे व्रत मुखांदे, कल्ले नहीं हुंदा। जेदा पति नहीं हुंदा उदा वो फिर अपने पुत्र के लिए बोलनी। सत्संग कथा तीर्थ दोने जाना चाहिए, फिर उस घर दा बड़ी जल्दी सुधार होंदा महाराज। पर साढ़े तीर्थे भी जनानी कली जंदी, इत्थे बड़ा रिवाज चलेदा भी तीर्थ यात्रा जाना है घर वाले दा पजामा कुर्ता ले जाओ कन्ने, गंगा डुबकियां लवाइए लियो, इये स्नान घर वाले भी ओदे पजामे कुर्ते कहो भाई तू घर के धोई लैंदी खरा, गंगा जी है लवाई डुबकी दे चल बई ओही है स्नान। ते तुसीं इयां काम करो हाँ, जेकर गंगा स्नान करने पर मतलब पजामा कुर्ता गिला करने उपर घर वाले की फल मिली जाता है, ते तुसीं पैंट कमीज पाई लैनी, एक लिफाफे इत्थे भी लियो नहीं, ये भी तो ज्ञान गंगा का स्नान है। एक एक लिफाफा सत्संग विच भी ले जाओ, घर वाले का पजामा कुर्ता पाइए। जिले मंदिर जाना आखना महाराज जी भगवान जी वो सुते में उनका पजामा कुर्ता ली आई दी आए दे निब्बी मेरे कन्ने, इस करिए दो ही जाना। खैर छोड़ो इन्हें गल्लें, मी पता है इन्ना टाइम कोदे कोल है, इन्ना ज्ञान कोदे कोल है, इन्नी समझ कोदे कोल है। वो कोई बिरला बिरला है, कुछ जनानी दी अख खुली जाती, कुछ बंदे दी खुली जाती, क्योंकि भगवान ने दुनिया सोची समझी बनाई दी। उन्हें बैलेंस किन्ने बनाना, उन्हें सोची समझिए संसार बनाए दा है, उन्हें बैलेंस भी बनाना ना। 14 साल का ग्राए ग्राए पिंडे पिंडे च मैं जेड़ा दिखिया, जे बंदा पूजा पाठी ते जनानी नहीं, ते जे जनानी पूजा पाठी ते ओदा बंदा नहीं। जे दोए पूजा पाठी हुई तो फिर ते स्वर्ग बनी है। पर एक धर्म वाले पासे जंदा, दूआ भोगे वाले पासे दौड़ो।
इस संसार का 90% क्रम इस चाली कने चला। 100 विच 5-10% ऐसे लोग ने जिहड़ा दोने का एक मत बनता है, एक ने मानी एक ने कही दूसरे ने मानी, कह कबीरा दोनों ज्ञानी, जैसे चंपा माता और शास्त्री जी महाराज। कोई बिरला बिरला जोड़ा है। दोने का एक मत बना, दोने का एक विचार बना। पर जिथे दोनों का एक मत है, एक विचार है, उकर स्वर्ग है। नहीं तो बस इन्हें छल कपट करने का कृष्टि चला दी है। कई दे इन्ने खतरनाक हैं, सत्संग जाने को भी मना कर नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं जाने। फिर भी धर्म कार्य विच नारी अगे मेरे मुंह इन्नियां गल्लां निकली जांदियां, तुस रोह नहीं मल्ली लै कर करो, ये गल्लां निकली जांदियां मेरे कोल, कदे कदे खोई जांदियां, थोड़ा इन्ना पुराने मॉडल दा ना मैं ते गल्लां खोई जांदियां, तुस रोह नहीं करे करो। जे बंदे नहीं जा ते दा मतलब जनानी फिर जाग नहीं, जनानी की जाना चाहिए। सत्संग, कथा, मंदिर, तीर्थ, जे पति तुहाड़ा नहीं साथ दियादा ते तुस फिर भी निकलिए जा दियो, कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप भी नहीं है। मत इस गल सोच लो कि कल आओगे नहीं दोस्त कथा सुनने की। हाँ, इतने लभन गए चेहरे बैठे, क्योंकि वो शरीर का पति है जेड़ा नहीं आया, और जिद कोल गई तो उस आत्मा का पति था। आत्मा के पति की मिलने की गई है, इस करिए कोई दोष नहीं लगता। ज्ञान दा कोई था थोड़ी है, सागर है। दोष है भी है ते नहीं भी है। इस करिए कि जनानी ज्ञान होइया, वो जनानी ज्ञान लिए चली गई, बंदे की अगर ज्ञान नहीं होया, घर विच दुख तहाड़ा फिर भी बनिया रहा। मतलब कि गड्डी के दोनों टायरों में हवा बराबर होया तो गड्डी शैल रिड़कती है ना। जेकर एक टायर विच हवा नहीं तो उन्हें तो फिर उस गड्डी ने फिर जंप के खाने। एक कृष्टि की गड्डी भी उल्ले के सही जल्दी चला, दोनों की ज्ञान होया। इस करिए मेरा मत है कि दोनों आना चाहिए, पर दो नहीं आओ तो कम से कम एक ते आओ। एक शून्य भी कदी उस एक कन्ने जुड़ी जा तो 10 की वैल्यू बनती है, और कदे दोए जीरो जुड़ी जान उस एक कन्ने घर दे पति पत्नी तो घर की वैल्यू 100 की बनी गई। ते जेकर बच्चे बेटियां पुत्र पोतरे उस सत कन्ने जुड़ी जान, नूआ जुड़िए या पुत्र जुड़िए, बच्चे न्याणे अगे जुड़िए, तो वो उस एक कन्ने 10 जीरो लगी जान तो घर की जिहड़ी वैल्यू अनंत गुना वधी जाती है। इस करी मैं तो आखना कि अगर ग्राम पिंड च तो विद फैमिली जाओ, विद फैमिली नहीं तो पति पत्नी जाओ, पति पत्नी नहीं तो कोई एक के निकलिए जाओ, तो भी उस घर की वैल्यू 10 की बनी रहती है। क्योंकि सत्संग कथा दे बिना ज्ञान नहीं होता। ये वो प्लेटफार्म है जिथों सानू जीने का एक तरीका मिलता है कि किन्ना जीना चाहिए, किन्ना जिंदगी जीनी चाहिए। मैं गल सुनांदे सुनांदे कुछ और चली।
आपू गतलैट मारी है ते गल सुनांदे सुनांदे मैं कुछ और चली। गल सुना दा वो गुरु दे चेले दी। उन्हें आख्या गुरु जी जिला 6 महीने होए ना ते घर वाली ने डंडा ठाए दा भाई 2 बाल लैने ही भेजा। 6 महीने हुई है तू इत्थे गुरु का स्यापा कर दे ते हली थोड़ी गुरु ने 2 बाल नहीं दिते। तो उन्हें आख्या गुरु जी दे दो 2 बाल, 6 महीने हुई है। उन्हें आख्या तेरे पड़ोसी ने 12 साल सेवा की फिर 2 दाड़ी दे बाल थोए ते चेले ही चढ़िया रो गुरु दे कोले पई आ दाड़ी हथ पाया उन्हें पूरी पूरी दाड़ी पुटिया ली है। उन्हें आख्या 6 महीने हुई है तेरा स्यापा कर दे 2 बाल दाड़ी दे मंगा दा मैं केड़ा तेरे कोल हीरा मंगी ने ते पूरी दाड़ी दी पुटिया ली आ लाल जे कपड़े च पाई है लगा तू बती करन जय गुरुदेव ते गुरु दी कृपा कुथू है उत्थे ते उल्टी बददुआ लगी पहले कोला भी सत्यानाश हो गया। कुसे की दुख दईए कोई बोले कि नहीं सुखी हुई जा सपना है एक कल्पना साड़ी। सुख जद भी मिलना है जिला से कर्म करेंगे मेहनत करेंगे तो वो फिर रंग लगता है वो सुख मिलता है। इस करिए सेवा करी चलो तुस सेवा कुछ दी भी करो उससे सेवा करने फल प्राप्त होता। तुस सेवा रजिए माँ प्यो की करी लो ना वो माँ प्यो का आशीर्वाद मिली जाता। सस ससुर की रजिए सेवा कर लो आशीर्वाद मिली जाता। गुरु की सेवा कर लो परमात्मा की सेवा कर लो। मैं तो कहता बेड़ा गो रखी लो गो की रजिए सेवा कर लो वो गो गए आशीर्वाद दे दो तो सेवा करने फल मिलता। ऋषभदेव की पत्नी ने कई वर्ष सेवा करती रही लेकिन ऋषभदेव ने तो ओदा हाल भी नहीं पूछे बेचारी। एक दिन ऋषभदेव की ख्याल आया कि मैं ब्याह किया है मेरी भी घर वाली है मैं इसे कोई सुख नहीं दिता। उन्हें आख्या देवी तू मेरी बड़ी सेवा की है अपनी घर वाली आख्या मंग जो मंगना है। ऋषभदेव पूरी मस्ती च है लहरा विच जिला आख्या मंग जो मंगना है ते उन्हें आख्या मैं की मंगा तुंदे कोलों महाराज। तुस लहरी हो पता नहीं कोले तुसी घर त्यागना दे जंगल चली जाना ते मैं ओदा सारा रोगी तुंदे पिछे आए ही तुंदे कन्नै दिन कटवा दे। मी इस गल दा डर है कि तुसे पता नहीं मी छड्डिए कोले चली जाना। जनानी बंदे की जानी जांदी कि इहदे विच किन्ने गुण ते किन्ने अवगुण। उन्हें आख्या महाराज जे देना गए तो कोई पुत्र का वरदान ले दो मेरे घर पुत्र ही आ सारा दिन कट गया। उन्हें आख्या तू एक पुत्र मंगा नहीं तू 100 पुत्र का वरदान दिता तेरे घर 100 पुत्र ही आ। वरदान दे दिया लेकिन उहदे घर पुत्र कोई नहीं होया। समय जिला बीतिया एक मासा का गोला पैदा होया। एक मासा का गोला वो गई वो गोले की लिए चुकी है घर वाले की अख ली तुस आखा 100 पुत्र हो गए एक भी नहीं होया। ऋषभदेव ने उस मांस के टुकड़े के 100 पीस करी देसी घिओ के घड़े विच घड़े भराए एक एक टुकड़ा पाई जमीन विच गत कटिए दबी उड़े। 9 महीने बाद जिले 100 दे 100 पुत्र ही जमीन विच पैदा कर लिए। तप विच इन्नी शक्ति है मंत्र विच इन्नी शक्ति है साढ़े कोल मंत्र जपाउंदा नहीं या सोचा बनाते रहने वो बेइए कुछ राम राम का अक्ष राम दे नाम कन्ने सुख मिलना है। राम कहोगे आराम मिलेगा सुबह नहीं तो शाम मिलेगा। वो राम साढ़े को खोना नहीं ते सुखी असी होना नहीं। इन्ना गै एक दुए दिखी दिखी दे जली भुजी है कोले हुई है वो मरने को पहले गया से सड़ी गए होना। एक दुए की दिखी दिखी ठीक है कोई खाद आए खुश हो
कि भगवान इसी दिती है, चलो मुंजी पिछे को दीले भी पानी लगी जा। कुछ ने गड्डी कढ़ाई है, खुश होया करे करो। कुसा दा मकान बनया, खुश होया करे। कुसा दी नौकरी होया दी है, लगी है, तो खुश होया करे करो। जे कुसा दा रिश्ता हो आदा कड़माई हो आदी ते विच लत नहीं ना करे करो। ये तड़ाने वाले पहले बुझी जांदे जी है, दिखनी कियां हुंदी है, मैं होणगण देनी है। और दुगे दे कम्मे लत डाने वाले हो, तुंदी कदों गुड्डी ऊपर चढ़ोगे। इस करिए जे कोई अगे बढ़ा है, खुश हो वो सवा, दुखी नहीं हो, फिर परमात्मा कृपा करता है। मंत्र दी प्रभाव कने तप दे बल कने 100 पुत्र जमीन विच पैदा करेगा। साढ़े तुंदे कोल थोड़े होना हो, पर तपस्या विच कितना बल है, कितनी शक्ति है। ये विज्ञान है या कोई अपना तप है, राम जाना है। मैं तो कोई ऐसा प्रैक्टिकल करिए दिखे नहीं, तुस करिए दिखियो। बाद जमीना विच कोई पुत्र पैदा हुई, पर साढ़े तुहाडे करने कने नहीं होना। उहदे पिछे कोई तप साधना है, मीरा जैसी कोई भक्ति है, तो जहर भी अमृत बन जाता है, सर्प भी फूलों की माला बन जाता है। उहदे नां करना हुंदा। शासी मरे आदे अज्जा दी कमाई करो, जां कोई पिछला बे खाता होए, गल तां बनदी है, इन्ना गल नहीं बनदी। पर ऋषभदेव ने सोचे जेडे 100 पुत्रे अगर गलत मार्ग पर चले गए तो इन्हें मेरी तपस्या पर पानी फेरी होना। उन्हें 100 पुत्रे की बैठाई है, उन्हें पूछना कि बच्चों तुस कहदे लई पैदा होए हो, ते जागत आखदे महाराज बस खाना पीना ऐश करो, ये जीवन सुख भोगने लिए मिलेगा। अस भी ये चाहने कि सुखी हुई जाए, सुख भोग जाए, लेकिन बंधु ये जीवन सुख भोगने लिए नहीं मिलेगा, ये जीवन तप करने लिए मिलेगा, ये जीवन साधना करने लिए मिलेगा। ये जीवन जन्म जन्म दे जड़ा चक्कर है, उस चक्कर को मुक्त होने लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त होएगा। और अस इत्थे सुखी होना चाहते हैं। इन्हें लगता है असें कोई लाइफ टाइम का परमिट लिए बैठे दे, असे जाना ही नहीं है, कड़ी का भरोसा नहीं है। इस साधना करने लिए जीवन मिलेगा है, तप करने लिए जीवन मिलेगा है, ये अपने आप दा सुधार करने लिए ये जीवन प्राप्त होएगा है। बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े कर्मे गणत होएगा है। 84 लाख जोनी भोगियत होया है, पर इत्थे दा कोडी मुल नहीं अस पा दे। पशुओं की बनती साडा जीवन व्यतीत हुआ। ऋषभदेव ने 100 पुत्र की समझाया, ऐसी ज्ञान की चर्चा सुनाई। 90 पुत्र कर छोड़िए नठी है गए। आखले पिताजी आस कृष्टि च फसन नहीं लगे। एक कृष्ट जाल बड़ा खतरनाक है, ये फसना नहीं चाहते। 90 पुत्र चलिए, जेडे 9 10 पुत्र रहे, उन्हें 10 पुत्रें भी ज्ञान दिता। 9 दे विच नव जुगेश्वर बनी गए। एक पुत्र रही है, जनती नाथ जोड़े अगले महाराज इसी नहीं हुण कोई और शिक्षा दियो। 99 पुत्र दे तुहे भेजुड़े, एक पुत्र रही है, इसी दे रोण दे कोई मेरे को पिंड पानी देने लई इसी नहीं साधु बनाई। ऋषभदेव ने उसी राज धर्म का ज्ञान दिता, और जिले राज धर्म का ज्ञान उसी दिता, पुत्र सियाना होया ते उसी राजगद्दी देवी ओदा विआह करवाई दे। जिले पुत्रे की राजगद्दी देवड़ी ते प्यो ने घर छोड़िया, जंगल विच जाइए तपस्या करने लगा। ऋषभदेव ने खूब भक्ति की। जंगल विच जेड़े बचे दे दिन है, एकांत विच बेइए भजन करने लगे। जिथे भी तप लगे करन, सरोवर का किनारा है, उत्थे भी तपस्या लगे करन। ते लागे पिंड है, इन्हें जिहियां गरनैड़ी पिंड दे कोल तलाब। हुण साड़ियां जिहड़ियां माता भैणां हुंदियां, इन्दा भाव हुंदा कि सानू कोई ऐसा कोई
कुछ मिली जा जिहदे कन्नै साडी किस्मत बदली जा, पता लगना चाहिए। वो माता जिले डंगरें की पानी पिलाने की गई, दिखा कोई बाबा बैठे दा ताड़ी लाई, उन्हें ग्राम विच रौला पाया, उन्हें आख्या कोई सियाना बाबा आए दा, कोई तपस्वी लगता है। उन माता बार बार जान पुछन, बाबा जी बाबा जी, उहदे बेचारे दी समाधि टुटी है। हाँ बेटा बोलो क्या बात है। बाबा जी देखो हम साढ़े घर वाला पास मारो दृष्टि, जनानी बंदे दी बनदी ने, जागत साढ़ा कहना नहीं मनते, आख्या नहीं लगते। ते ऋषभदेव मना च सोचे सारे संसार दी ये हालत है, मैं कोदी कोदी बना दे, कोदी कोदी बिगाड़ा। इस सारा संसार के इस चाली दा कोई संसार च सुखी नहीं है, हर एक दुखी है। और जेड़ा दुखी है वो दुखी बेचारा परेशान है, ओदी दौड़ लगी है। वो थां थां बेचारा सिर झुकादा है, नक रगड़ा है, मत कुदे न कुदे कोई बोड़ी जामी कोई और मेरा कल्याण हो जाए। ऋषभदेव ने आख्या ये ते अपने अपने कर्म दा फल है, जिन्हें ने कर्म ने संसार भोगी जा रहा है। सुख दुख साढ़े कर्म कन्ने मिलदे न, और सुख दुख सानू कर्म दे अनुसार भोगने पौंदे। ऋषभदेव ने आख्या मैं खा मखाए इस संसार दे चक्कर च पई आ। ऋषभदेव ने 150 ग्राम दा पत्थर जीव पर रखिया, जेड़ा कोई आवे बाबा जी देखो हाँ, ते उन्हें बल्लिया करना आ लो अखली तो बाबा पागल है, मुंह च पत्थर धरिए बैठे रहे, पागल है, जाओ चलो चलो चलो। ऋषभदेव ने आखे शुक्र है 100 ग्राम के पत्थर का इन्हें दुनिया का थोड़ा पीछा छड़ाई रहे, नहीं तो दुनिया के मगर मेरा पीछा छुड़ाई। ऋषभदेव खूब तप करने लगे, पर दुनिया पीछा छोड़ने वाली कुछ है, दुनिया मगर लगी। ऋषभदेव ने अपने कपड़े विच मल मूत्र करी, कपड़े विच गए मल मूत्र का त्याग करी और ऊपर बैठे रहो, मक्खियां बन बन करा दिया और उन्हें अखा मीटी ताड़ी लाई। ऐ परमात्मा दा भगत ना नहाना ना धोना, कपड़े मैले कचैले पाए ने और ओदे कपड़े विच गए मल मूत्र दा त्याग करी उन्ना। जेड़ा लागे जा बदबू पेदी, उन्हें आख्या चलो चलो पागल है कोई, नठो इहदे कोल है कि इहदे कोल ये जेड़ा कपड़े विच मल मूत्र करदा है, इहदे कोल की होई सकदा, भागो भागो भागो। दुनिया नठी। ऋषभदेव ने खूब परमात्मा दी भजन किया। जेड़े जोगी लोग होंदे तवस सिद्ध अवस्था जेड़े पुजे होंदे, वो चाहे गंदगी विच न चाहे सावन पवे नहाते दे न पवे नहीं धोते दे, लेकिन उनकी आत्मा नित्य स्नान करती है, परमात्मा दे नाम दे विच गोता लांदी है। ऋषभदेव दी भक्ति जिले पूरी हुई, दुनिया च मन रजी गया, आख ले भगवान हुण मेरा मन करता है कि मैं बुलाई ला। जियां समाधि लैती, कियां अग्नि लकड़ा लैतियां चिनियां उपर बही आ, ते फिर आख्या भगवान मिगी ले जा। जंगल विच बांस कने बांस रगड़ रगड़ बजी, अग्नि तैयार हुई, वो अग्नि जल्दी जल्दी ऋषभदेव की समाधि कोल पहुंची। ऋषभदेव ने अग्नि समाधि द्वारा शरीर त्यागया। जियां शास्त्री महाराज ने 1992 में अग्नि समाधि लेती, ऋषभदेव ने अग्नि समाधि ली है परलोक गमन। और ये जिहड़ी ऋषभदेव ने, ऋषभदेव की भगवान दा अवतार मन्या। जिहड़े जैनी न, ये जैनी ऋषभदेव की भगवान मनदे, ये जैन पंथ इत्थों दा चले, ये ऋषभदेव की भगवान मनदे। ऋषभदेव दा पुत्र जिहड़ा राजा बनिया, ओदा नाम भारत। एक दिन सोच ला मेरे भरा भी चलीए, मेरे प्यो भी चलीए और मैं फसी है मोह माया दे जाल। एक दिन उन्हें जनानी भी छड्डी, पुत्र भी छड्डे, राजपाट भी छड्डिया ते भजन करने गया। पर गल कर्मे दी है सज्जनों, भजन हुंदा तां जेकर कर्मे विच है
जे कर्मे विच नहीं है तुस घर दा कथा सुनने ही आए दे हो ना, हो सकदा मेला दिखिए एक दूसरे दे चेहरे दिखिए दाल भात खाइए घरे चलियो, एक भी गल ज्ञान की तुहाडे पल्ले नहीं पवे, जिंजा आए इन्ना खाली चलियो। ते जे तुहाडे कर्मे चोग उतार तुहाडी जुड़नी है, कोई गल पल्ले पाउणी है, और हो सकदा पूरी दिन दी कथा विच कोई एक गल ऐसी दिल कन्ने मतलब लगी जा, उहे गल तुहाडा सुधार करी ओड़े। भजन भी तो उहदे कर्मे कन्नै हुंदा। राजा भारत भजन करने गया, जिले बैठा जंगल दे विच भगती करने की, ते भगवान दी ऐसी माया, उस माया दे विच मन फसी है। कि दिखता है कि एक हिरनी पानी पीने ले आउंदी है, गंडका नदी के किनारे पर बैठे रहा, जिन्हां त्राटक समाधि लगाई दी। त्राटक समाधि विच अखां खुली दी हुंदियां, सांस बंद हुंदा। उन्हें सांस रोकिए अखां खोली बैठे रहा, ते दिखा दा कि एक हिरनी पानी पीने की हुंदी है। जिले पानी पिया दी पिछू कुछ शेर ने गर्जना मारी उड़ी। हिरनी ने सोचा कि शेर में खाई नहीं उड़े। हिरनी पार टप्पण लगी, ओदे गर्भ विच बच्चा हा, बच्चे दा जन्म होई है। पानिया दे विच बच्चे दा जन्म होई है, वो जमदा बच्चा रोन लग पिया। इस राजे भरत ने सोचा कि मैं इस रुड़दे की बनने ला। दया आई, पानी दे विच कुदिया, उस बच्चे की पकड़िया, और जिले पकड़िए लियांदा, ओ मासूम हिरना दा बच्चा दिखिए, ओदे विच ऐसा मन मोई गया कि माला फेरना भुलिया, परमात्मा च ध्यान लाना भुलिया, बस हिरना दे बच्चे दी टहल सेवा करने लगा। करदे करदे हिरना दा बच्चा होइया बड़ा। एक दिन हिरनियां दा झुंड आया, हिरना दा बच्चा उंदे कन्नै नठिया, ते राजा रोंदा करे, आओ मेरा हिरन चली आओ, मेरा पुत्र चली आओ, मेरा बच्चा चलिए। भाई जनानी तू छोड़ी आया, टब्बर अपना छोड़ी आया, और फसल लगा कुत्थे? हिरना दे बच्चे विच। मोह पिया दे हिरना दे बच्चे च। साड़ी दी जिहड़ी मोह ममता है ना, पत्ती ते इन्ना ना मात्र साड़ी मोह ममता साड़ी टब्बरा दे प्रति है, मोह ममता साड़ी कुत्ते बिल्ले दे प्रति है। और पता साड़ा भी कोई नहीं, इस राजे भारत वाला लेखा साड़ा भी ध्यान कुछ रही ना। बस वो हिरना दे बच्चे मन लाएदा कि मेरा सहारा है, मैं छड़िए चलिए, उत्थे के प्राण निकलिए, ध्यान रहा हिरना दे बच्चे, जिस करिए अगली जोनी उसी हिरन दी मिली। साड़ा कथा विच बैठे दे ध्यान पता नहीं कुत्थे ज्यादा है, जिहदे नाम पिछाए दे आ उत्थे मन नहीं लगा दा साड़ा। ते मरदे दम जिला 2000 बिचों दी पीड़ा होनी है शरीर चो, ओले रब विच मन लगो भला साड़ा नहीं लगना। ओले पता नहीं कुत्थे ध्यान हो रहा, परती फिरी फिरी इत्थे गाना पड़ा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठर शयनो, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, बार बार जन्म बार बार मृत्यु। सौखी गति कुत्थे है? ये फिर 84 वाला चक्कर चलता रहना है गेड़ा। हिरन दी जोनी प्राप्त हुई, उससे किहड़े जंगल च गंडका नदी दे किनारे संते दी कुटियां दे लागे हिरन बने दे बेही रोना। सोचदा रहा ओहो गलती हुई, बड़ा गलत करी ओड़े मैं, आई एम रॉन्ग, मैं बड़ा गलत हुई है। भजन करने आया है, हिरन च मोह पई है, हिरन बनना पई है, ना के खाना ना के पीना, संते दा सत्संग सुनते होना हिरन ने। सुक्की सुक्की तीला बनी है हिरन दा, और हिरन दे अंदर ते उहे राजे दी आत्मा। एक दिन हिरना दा शरीर त्यागया, मन परमात्मा विच लगेदा, पशु जोनी विच भगवान च मन लगे, कि पिछले जन्म दे संस्कार है। तो अगला एक ऑप्शन भगवान ने और दे दिया। अंगिरस गोत्र ब्राह्मण दे घर ये राजा त्रिया जन्म होया है, पुत्र बनिया जन्मिया। राजे ने 2 ब्याह कीते, एक रानी दे गर्भ
ब्राह्मण ने 2 ब्याह कीते थे, एक दे गर्भ विच 10 पुत्र, एक दे गर्भ विच कुड़ी ते मुंडा होए जोड़ा। ये जिहड़ा कुड़ी मुंडा होए ये मुंडा पिछले जन्म च हिरन हा उहदे कोल पिछले, पर जिले दा जन्म होया बड़ियां खुशियां बनाईयां प्यो ने, लड्डू वंडे। थोड़ा जिहा सियाना होया ते लई पे उसी पढ़ाण, बोल बेटा जियां अजकल दी आदि निक्की निक्की जी उम्र 2 साल का न्याणा हुंदा ली ओहदा की हुंदा टैंपर पैंपर वो भी नहीं उतरे दा हुंदा ते ले पौंदी मां उसी आखण ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाल, ते नहीं सुना ते फिर बुरा हाल। दो ढाई साल का हुंदा ते आंगनवाड़ी, 3 साल का हुंदा ते नर्सरी LKG UKG, ते फिर मैडमां भी पढ़ांदियां जोनी जोनी जस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। ते माऊ भी फिक्र है भी साड़ा बच्चा कोले ही एकड़ी पोइम याद करे, उसी पक्का करा दी तोते वाला लिख, बेचारे की निक्के जी के मासूम की कुटी उड़िया, स्कूलां बखरी पवा दी, घरां बखरी डांट पवा बेचारे। पर इस जागत ने एक अक्षर नहीं पढ़िया, जिला स्कूल च सी पाया कोई आ ए ओ कख नहीं पढ़िया। गुरु ने गायत्री मंत्र पढ़ाया नहीं पढ़िया, औंदा चंगा भला जानिए जड़ बनी। गुरु ने पढ़ाना ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, उन्हें मुंडी ढिली करिए बही रोना, गुरु ने आखना सुना, उन्हें किश नहीं बोल। एक दिन प्यो ने पूछा, उन्हें आख्या बच्चू के पढ़िया तू? सुना गायत्री मंत्र उन्ना। प्यो सी गायत्री मंत्र पूछा था ते ध्रोई सारे बोले। उन्हें आख्या पिताजी ओ देखो ओ चींटी चींटा जा दे, ओ देखो। उन्हें आख्या मैं तुझे आख्या था गायत्री मंत्र सुना, तू चींटे चींटे दसी जा ऐ तू जड़ गए ते बल्ले बल्ले ओदा नाम पई है जड़। हुण पहले राजा भारत हा, अगले जन्म दे विच जड़ भारत बनिया। उन्हें आख्या बस मोहर लगी है, प्यो की मोहर लगी है ते दुनिया की मोहर लवाने की जरूरी नहीं है। जिला माँ प्यो ने आखिया साड़ा जागत जड़ है, उन्हें आख्या बस जड़ के बनना चाहता हमें। सारे भैणा भरा बोईए, पढ़ी भी गए ते बोई भी गए, ये नहीं पुत्र पढ़िया। जानी बुझिए जड़ बनी गया। सोच लगा जेकर मैं प्यो की अज गायत्री मंत्र सुनाया ते कल पिता और आखना कि बच्चू अज इं कर तू स्वास्थ्य वचन भी याद कर, फिर इन्हें आखना तू शांति पाठ याद कर, फिर उन्हें आखना 9 ग्रह के मंत्र याद कर, ते फिर इन्हें 2-4 महीने बाद आखना जा वारसगंढ कराई है, जा जाइए वो घर पति कराई है, जा जाइए चवरी कराई है, जा पिंड बढ़ाई है। सोच लगा जी कर इतने पिंड बढ़ाई है कि मैं फुलके खाने हैं ते राजपाट छोड़िए जंगल ही गया है, कौन है कि पाई पवा दा। पर जानी बुझिए जड़ बनी है, जिथे बैठे रोना गोडे पर मुंडी रख ले, मस्त रोना, अंदरों अंदर परमात्मा का भजन करते रोना, पर 12 लोग इं लगे कि कुछ जड़ है। शास्त्री महाराज ने इत्थे गल बोली दी, उन्हें आख्या सज्जनों अगर जन्म गुआइए भी परमात्मा मिली जा ते जीवन सस्ता है, इत्थे जड़ बनिए भी परमात्मा मिली जा जीवन सस्ता है। मेरे जीवन की बदलने वाली एक कथा है। एक कथा मैं तो इन्हें बड़ी शॉर्टकट च सुनाई तुसें। शास्त्री महाराज ने बड़ी विस्तार करना जड़ भारत की कथा सुनाई, और मैं महाराज की कथा एक कैसेट विच सुनी दी है, और एक कथा ने मिगी बदलिया। मतलब मैं महाराज की कोई भागवत नहीं सुनिया, महाराज की कोई दर्शन नहीं किते, मैं बस एक कथा मैं सुनी कि मेरे विचार बदले कि जड़ बनिए भी अगर
परमात्मा मिली जा ते जीवन सस्ता है। आऊं भी जड़ भारत वाला नाटक किया, पर मेरे भगवान की नहीं स्वीकार होना, या बोरी वाले की नहीं स्वीकार होना, ते जड़ बनदा बनदा महाराजा बनाई दे। मेरी सोच नहीं, पर पता नहीं के लगिया उन्हें के दिखिया कि इस मंच पर बिठाई दिया, इस मंच पर बोने की काबिल नहीं है, पर पता नहीं उनकी मौज मस्ती राजा को रंग बढ़ावे, राजा की कोले रंग बनाई उड़े। पर इस कथा ने मेरा विचार, मेरी सोच बदली। बड़ा नठिया मैं दुनियादारी कोलों दूर हो जा, पर ना इन्ने कर्म कुत्थे मेरे, जा इस चाली दा मेरा मन कुत्थे है, उस चाली दी मेरी साधना कुत्थे कि संसारिक माया कोलों मैं बची पा। आखिर विच फिर मेरी संसारी माया विच फसना पई। हुण फसी दे गेदा ओले चाह, हुण फसी दा हुण निकलना नहीं हुंदा, नहीं निकलन दिंदे लोग। हुण ओले के निकलना होना है जिल्लै कुदै दम निकलो। चंगा भला टक टम मस्त हा ते बैलियां खाइए गल्लां करिए, ये शरीर बीमारियां का घर बनने लग पिया। 12 बजे खाधे फुलके ते खाइए ते बेहिए इत्थे, ना हिलना ना चुलना, तुस फिर बिच उठिए कुदै चक्कर मारी होंगे। 4 बजे तक कथा का टाइम हुंदा, आरती का 1 घंटा ओवर टाइम लाई ना, मैं बजाई ना 5, फिर बाकी वाले दी भी बददुआइयां मिलदियां। पर मैं कदे कदे सोचना थोया कि तू जेड़ा लोकें गी उपदेश दिया दा, तेरी कोई सुनदा, कोई अमल करदा तेरी गल्ल पर? इंज अगर रश कट्ठा किते दा कोई बदलाव आया, कोई सुधरिया, कोई तेरी कथा सुनी? सोचना कि सुधरदा तो कोई नहीं है, मैं आपू नहीं सुधरिया, कोई को ना सुधरा। फिर सोचना कि टाइम गवाई दिया, जेड़ा थोड़ा जिहा टाइम रही है कुदै बही है, तू भी एकांत विच भजन कर, उसी याद कर। पर उन्हें एकांत विच बोन थोड़े दिंदा टब्बर, बेड़ियां पेदियां नठिए जां कुत्थे। हुण ते लक्कां लगी दा फा, गले लगे दा हुंदा, गल मुक्की जांदी। चलो मैं खरा है कि मां प्यो ने दुनियादारी कन्नै जोड़ी उड़िया, नहीं तो पता नहीं कुत्थे मुंह काला होई दे होना। पर फसी गया, फसना चाहता नहीं, फसी गया। राजा भारत भी 3 जन्म, जिला 3 जन्म उसी मिलिया, 3 जन्म आखला जी इस जन्म में भी परमात्मा नहीं पाया ते फिर अगे पता नहीं मौका मिलना कि नहीं। जानिए जड़ बनी है, काम काए के करना नहीं, मस्त रोना, अपना भजन करते रहो। कदे दाढ़ी खुरकते रोना, कदे बाल खुरकते रोना, नहाना नहीं, धोना नहीं। ए मैल चढ़ी दी, कपड़े पुराने जे लगे दे, मैल चिप 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 करा दी। हुण उसी कौन बिया? जेड़ियां भरजाइयां आईयां, उन्हें आख्या मरी जाने, फुलके खन्ना तू रजीए, काम तू करदा नहीं। दुआनी दा लत चाड़िए बैठे दा मस्त होइए, डोले कड्डे दे, पट कड्डे दे, जां कुदै खेतरां चिड़ियां दुआर कणक खाई आईए, धक्के धुक्के मारी घरां बाहर कड्डे, जा खेतरां दी राखी कर। ते उन्हें खेतरां च जाइए आड़ी उपर लत चाड़ने ते मस्त होइए बही जाना। उन्हें आख्या घर वालें दी ठेकेदारी लैती दी, चिड़ियां दे दुआरें दे दुआर उन्हें कणक जुआड़ी होनी। उन्हें आना खाओ रजिए चिड़ियो, राम की चिड़िया राम के खेत, खा लो चिड़ियो बर बर पेट। तुस भी राम दी, खेतर भी राम दे, घर वाले खाओ तुस खेतर उजड़ी
घर वाले आख्या तू भेजिया राखी करने लिए, तू चिड़ियां ने डुआरियां घरां बाहर कड्ढी उड़े। इत्थों पहचान हुंदी है बंदे दी। इत्थे सारे काम दे साथी न, जेकर तुहाडे घर वाले बड़ी इज्जत करदे ना तुहाडी, ते तुहाडा कोई ना कोई स्वार्थ है। चार कुछ लम्मे पेइए दे देखो खट्टा पर, अक्की जांगण पक्की जांगण। बुढ़ा जिला मंजे पेई जंदा ना है, ते फिर घर वाला भी आखदे ना टाइम ते होए दा है, पर परमात्मा ने खरे कदू लेना। किसे काम दा नहीं होने, हुण इहदा कौन स्यापा करे बेचारे दा। कोई अफसोस करने लिए हाँ जी वो फलाना चलिए, हाँ जाना है, हम टाइम भी होता के कर, अंदरों अंदर शुगर पा दे गया। मंजर पई है देखो चार रोज, पता लगी है तुसेंगी जेड़ा तुहाडे कन्नै प्रेम करने वाले ना, पता लगी है कि कौन कितना प्रेम करा दा। इन्नी देर के जिन्नी देर तुहाडे अंग चला देन। अमा जिस बुढ़े दी लगी दी पेंशन, उसी कोई नहीं टेंशन। ओदियां नूंहां सेवा करे दी, बापू खोली दे पजामा कुर्ता, वो आदा पुत्र मैं से सवेरा पाया, नहीं नहीं बिचावा दी थोड़ी पसीने दी बदबू मैं कड्डी हुन्नी आ, मशीन लाई दी है। ते जेदी पेंशन नहीं लगी दी, ओदे कपड़े में तंदू मैल भी पई है दी, नूं उसी पुछा दी नहीं, पता नहीं इत्थों गेत होना, तो पता भी हुण आने वाला महीना पेंशन होनी है, इत्थे छोड़नी बुढ़े ने, सेवा करा को दूए दिन चली जा बुढ़ा, ओदी तो कोई टेंशन नहीं। पर जेदी पेंशन नहीं, ओदी हालत पुछो बेचारे। तो असा दियां बल्ले बल्ले शुरू हुई है। साडे जम्मू दी एक माता वृंदावन अनिरुद्रा दे चारे दे आश्रम विच पुजीए, जम्मू दा नक बड़ोई है साडा। हाँ जी महाराज, पूरे मीडिया विच छाई दी ओ माता, और जम्मू दी धी लिए गई दी छोड़ने की। पर जेड़े इधर कोई वृद्ध आश्रम खुले दे होण, उंदी ते गल के रहन दिओ। जेड़े घर इयां सूली टंगे दे ना, उंदे ते नां गै नहीं कुसै लिस्ट विच है। इहदे कोलां ते वृद्ध आश्रम खरे, इहदे कोलां ते मरे दे खरे। कई ते बुढ़ी बुढ़े पता उल्ले लगदा जिल्लै साडे कोल मावां आई रोंदियां, घरा दे जिल्लै दुख सुनांदे न, नूहें दी हाल सुनांदे न, और नूहें ने लड्डू गोपाल भाले दा खाओ मेरे काना, काना तेरा खा दा, काना तेरा मंजे पर बेइये बाजा मारा दो। वृद्ध नारायण वो पानी दे घुट की तरसा दा, तू काने अगे घंटियां बजा दी। पहला तो उस काना की राजी करी ले जेड़ा मंजे पर बैठे दा, तेरा पूजा रूम वाला काना तेरे ऊपर दोए हत्थ खड़े करिए आशीर्वाद दिया। परमात्मा मिला दे नहीं, गल्लां तुसीं कड़बियां चुभणियां ने, लेकिन सच ने। पहले अपनी जिम्मेदारियां की ठीक तरीके कन्नै निभाओ। ये मेरे वचन नहीं है, शास्त्री महाराज दे वचन ने। आदे मिगी उन्हें भगतें की जरूरत नहीं जेड़े मेरे लिए कोई मुट्टे मुट्टे हार परोइया ली आउण और दुध बदामे वाले दुध के गिलास ली आउण। मिगी उन्हें भगतें की लोड़ नहीं है। शास्त्री महाराज आदे मिगी उन्हें भगतें की लोड़ है जेड़े अपने घर दे फर्स्ट क्लास काम करिए, फिर समय कढ़िए कथा विच आउण। और नहीं अगर निकली सकती तो उनकी उस सेवा इस कथा को जरूरी है। ये दिखावे दीपक अपनी जो कर्म न, उस कर्म की पहले ठीक करो। साडा कर्म क्या है, साडी ड्यूटी क्या है, उस ड्यूटी की अगर ठीक निभा दें तो मालिक खुश है। घर बैठी दी मां अगर खुशी है ना, वो पहाड़े वाली माता भी खुश है। तो घर च बैठे दा पिता अगर खुश है तो जगत पिता भी तुहाडे ऊपर खुश ही खुश है, वो प्रसन्न ही प्रसन्न है। जड़ भारत ने त्रिय जन्म जड़ वृत्ति बनाई है, फिर परमात्मा की पाया। राजा राहुगण दे गुरु बने, राजा राहुगण के ज्ञान दिता इस जड़ भारत ने। जिसी 12 साल यह गुरु मंत्र लैन जाते, लेकिन गुरु ने मंत्र नहीं दिता क्योंकि पालकी च बेइये जा रहा। अभिमान है कि मैं राजा। मंदिर सत्संग गुरु ते कर और कथा जिले जाओ बिल्कुल
छोटा बनिया जाओ। कितना छोटा, बिल्कुल अणु कोला भी अणु। अपने आप की समझोगे कुछ नहीं कि मैं भी कुछ है, फिर कृपा बरस। कथा सुनन को जाइए तज माया अभिमान, जू जू पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। वो कोटि यज्ञ ने समान है। अभिमान का त्याग करिए जाओ, कृपा बरस दी है। हे प्रभु मैं कुछ नहीं, बस तेरी कृपा है। जो कुछ भी है सब तेरी बदौलत है, और छोटा बनिए चल। त्रीए जन्म दे विच परमात्मा दे पिछे पिछे फिरा दा। ए जड़े नोंदा धोंदा नहीं, पूजा पाठ दा नहीं। 4 बजे कन्नै कथा की विश्राम देना है। और कल न्याणे स्कूल नहीं जा दे की भी उन्हें की पता है कल कृष्ण जन्म होना है, ते अज स्कूल नहीं जा दे। मैं आख्या बच्चों स्कूल जाओ। जागते कुड़ियां आख्या मैं स्कूल त्याड़ी नहीं पढ़नी, मैं ओले कृष्ण जन्म करगा जिले तो स्कूल आ गए भावें लेट हो जाएगा। तो बोला तो इसे 3:30 4 बजे पुजना है। तो मैं आख्या मैं 4 बजे कृष्ण जन्म करगा। हूँ मैं 4 बजे बोली उड़िया कृष्ण जन्म, 4 गए मेरे बजी थे गल्लां करदे करदे। तुसे जिन्हें इन्हें मत्था टेकना हो टेकी लो, जिन्हें कोई चढ़वा चढ़ाना हो चढ़ाई लो। तो फिर मत्था मत्था टेकिए, अपनी अपनी जगह पर बैठी जाना, फिर आनंद लेने। जय जय श्री राधे 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 श्याम। अपने चरणों की भक्ति हे श्याम हमें दे दो। अपने चरणों की भक्ति हे श्याम हमें दे दो। वाणी में शक्ति भी हे श्याम हमें दे दो। हे श्याम हमें दे दो। अपने चरणों की भक्ति हे श्याम हमें दे दो। वाणी में शक्ति भी हे श्याम हमें दे दो। हे श्याम हमें दे दो। हुआ राही को नहीं कोई सहारा है। मैं भूला हुआ राही को नहीं कोई सहारा है। मझदार में है और दूर किनारा है। मझदार में किसी है बड़ी दूर किनारा है। कभी बड़ी दूर किनारा है। मंजिल मुझे मिल जाए, मंजिल मुझे मिल जाए। वो धाम हमें दे दो। मंजिल
मंजिल मुझे मिल जाए, वो धाम हमें दे दो। पानी में शक्ति भी ये शाम हमें दे दो, घनश्याम हमें दे दो। अपने चरणों की भक्ति हे श्याम हमें दे दो, अपने चरणों की भक्ति हे श्याम हमें दे दो। पानी में शक्ति भी हे श्याम हमें दे दो, घनश्याम हमें दे दो। इस जग से क्या लेना है, मैं जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना है, मैं जग का सताया हूँ। ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ। हरि तेरे नाम की जे मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए, तेरे नाम की जे मस्ती मुझे ऐसी चढ़ जाए। पल पल तुझे याद करो ऐसी आदत पड़ जाए। पल पल तेरा नाम जपो ऐसी आदत पड़ जाए। हरी ऐसी आदत पड़ जाए। खामोश रहूं पी कर वो जाम हमें दे दो। खामोश रहूं पी कर वो जाम हमें दे दो। पानी में शक्ति भी ये शाम हमें दे दो।
मोर मुकुट बंसी वाले की। अगली कथा नाम दी महिमा है। भगवान दे नाम विच इन्नी ताकत है कि ओदे नाम ही जपने वाला कदे कष्ट नहीं पाता, कदे दुख नहीं पाता। चाहे किसी बहाने कन्नै ओदा नाम लाओ, ओदा नाम अमृत है और अमृत किसी तरीके से पान किया जाए वो सुख ही पहुंचाएगा। प्रहलाद की कथा सुना करके शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित को यह बताया कि जो भगवान का भजन करता है भगवान उसके रक्षक बन जाते हैं। कोई उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, जिसके रक्षक स्वयं भगवान बन जाते हैं। प्रहलाद की खातिर भगवान अपना रूप बदल करके आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। कोई भी भगवान का नाम ले, भगवान ओदी रक्षा जरूर कर दे। फिर बामन भगवान की कथा होंगी। राजे बलि ने गो सेवा, संत सेवा और ब्राह्मण सेवा के बल कन्नै त्रैलोकी पर विजय पाई ली। त्रैलोकी जीती ली, अपने अधीन कर ली। भगवान की बहरूपिया बनना पिया, भगवान की बोना बनना पिया। ऐसा अभिनय किया कि वो बामना बनी आए ते राजे बलि की ठगिया, क्योंकि ब्राह्मण के प्रति राजे बलि की बड़ी श्रद्धा है और देवते का काम सवारिया। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई और ओदे विच ये शिक्षा दी कि परमात्मा प्रत्येक प्राणी मात्र, जो भी जिन्ने भी प्राणी है ना, प्रत्येक प्राणी मात्र दे परमात्मा किसी भी जीव की दुख नहीं देना। कोई असहाय है, कोई सहारा नहीं, अस उसी कष्ट देने, डंडा सोटा लिए उसी ओदी लत भन गए, बेचारा रोंदा रो चिल्लांदा रो, दुखी हो, लेकिन उदा पाप जरूर लगता है। मत सता किसी गरीब को, वो रो देगा, जब देखेगा उसका मालिक तो तुझे जड़ से खो देगा। गजेंद्र और ग्रह दी पूर्व जन्म की कथा सुनाई। फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का पूरा चरित्र सुनाया। कृष्ण कथा की समझना है नहीं, पल्ले नहीं पौंदी, ये को पहले राम कथा समझना जरूरी है। राम धर्म का स्वरूप न, रामो विग्रहवान धर्म, राम को धर्म का स्वरूप न। और पूरी रामायण है राम की समझने ले। इतने मेरे पीछे जेड़े लगे दे न, वो आखिर लियो चे कृष्ण बनी दा, ते मैं इत्थे की सुना कि राम कौन है। राम जी दे विषय च अगर जानना है तो 9 दिन लगते। साढ़े अमी तो राम कथा करिए पंजाब में, नंगल बेला बड़ी शायद राम कथा करिए, 9 दिन लगे। रामायण की कथा की 9 दिन लगते समझने वास्ते, फिर भी वो समझ गुसा गुसेगी आती है। तो कृष्ण की समझने को पहले राम की समझ। राम
मर्यादन और मर्यादा दी चश्मे की पाई है अगर कृष्ण की देखे ना तो कृष्ण ब्रह्म लगता है। तो नहीं ते जिन्हें राम की नहीं समझा वो वास्ते कृष्ण ते या ड्रामा का लगता मनुंदा कि नहीं है कि कृष्ण ब्रह्म हो सकता है। अब मर्यादा के चश्मे के ना देखिए तो कृष्ण ब्रह्म लगता है, कृष्ण नारायण लगता है। नहीं तो उसकी लीला इं नाटक लगती है। हाँ अच्छे बंब पड़ा के तान उठा दे बाहर वो करना है। मैं थोड़े समझा था, मैं सोचे जब बाहर कोई जाग तो पटाखे ठवाला वो तो पूरी तैयारी बनाई आए ये नहीं हूं ठमान दे इस करिए आओ चलचा सीधे मथुरा। आओ सीधे मथुरा के चलचे। धरती मां रोती हुई भगवान विष्णु के पास गई, प्रभु मुझसे इन पापियों का भार संभाला नहीं जाता, आप ही रक्षा, आप ही मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं वसुदेव के घर में बेटा बन के आऊंगा और तेरे ऊपर इन पापियों का जो बोझ है इसको मैं हल्का कर दूंगा। कंस जैसे दुष्टों का अत्याचार धरती सहन नहीं कर पाए तो मेरे भगवान अवतार लेकर के आए। इतना सुंदर रूप लेकर के आए, वसुदेव ने टोकरे में बिठाया और जमुना पार नंद के घर में भगवान को लेके जा रहे हैं। मथुरा में कंस की जेल में भगवान का अवतार हुआ जब वसुदेव देवकी को बंदी गृह में रखा था। चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान ने रात्रि में दर्शन दिए और भगवान का अवतार हुआ। वसुदेव को जैसे भगवान ने कहा था उसी प्रकार वो टोकरे में डाल के जमुना पार जा रहे हैं। सभी देवताओं ने स्वागत किया, आप भी भगवान का स्वागत करिए। सुंदर झांकी के दर्शन हो रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और भगवान का स्वागत करिए। स्वागतम 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 स्वागतम।
स्वागतम 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 शुभ स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम 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 शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम 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 शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम बोली बाल कृष्ण लाल की और मुकुट बंसी वाले की। देखो भगवान का अवतार दिखा दे मैं गुथाई है कल जुग गनैड़ी अज चौथा दिन होए ते चौं दी शक्ल लभी मैं ते 4 दिन ही आए। हाँ भगवान दे सोचा कि मी ते 4 दिन ही आए दे अज कुछ चेहरे लभन पर ये भी दिखिए हैरान परेशान होए थे कोई मेरे जन्म उत्सव की खुशी नहीं। तो सुनो जिन्हें भी कोई बांडा शांडा करना जो मत्था टेकना टोकरा थल्ले भेजने ओदे विच टेको बारी बारी कोई बुढ़ी बेचारी स्लिप होई आ गड्डी निकली जा इसी उम्मीद बच्चे की इधर दे इधर इधर बच्चा इधर दे दो बच्चा इधर दे दो टोकरा उधर ले जाओ। हरि बोल बधाई हो नंद के लल्ला हुआ है बधाई हो। देखो तुसें यकीन होई है ना भी नंद का लल्ला होया कोई ऐसा तो नहीं जिसे विश्वास नहीं है। बच्चे के रोने की आवाज सुनी नहीं तुसी जिन्हें नहीं सुनी कान स्पीकरियां वाले पासे करो लल्ला रो के बताना जरा पता लगी है क्योंकि जन्म होने के बाद बच्चे का रोना स्वाभाविक है। जे बच्चा रोया नहीं तो डॉक्टर सोचते कि बच्चा ठीक नहीं है रोना अच्छा है बच्चे लिए। हाँ माता यशोदा परेशान पई है। हाँ अब कृष्ण रो रहे हैं अब कृष्ण रो रहे हैं इसका मतलब कि भगवान का अवतार हुआ है। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की
मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। पर एक गल सुनो, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਨੱਚੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਓ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਜੈ ਜੈ नच के हाजरी लगानी है। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। जे आपन चावे शामत नचना पैंदा है, खुश होवे जे शामत नचना पैंदा है। ओ सामने होवे शामत नचना पैंदा है। हरि बोल। अपन चावे शामत नचना पैंदा है, खुश होवे जे शाम। शाम दी खातर नचना पैंदा, नचना पैंदा नचना पैंदा। गल बसू हो जाए भारत नचना पैंदा है, खुश होवे जे शामत नचना पैंदा है। ओ खुश होवे जे शामत नचना पैंदा है। जय हो हरि बोल। गंगा गया गल मुकनी नियो, ओ गंगा गया गल मुकनी नियो। पमे सो चुपियां लाइए, हाँ पमे सो चुपियां लाइए, ओ पमे सो गया गया गल मुकनी नियो। पमे सो पिंड पर आए, हाँ पमे सो पिंड पर आए। मके गया गल मुकनी नियो। पमे सो हज कर आए, हाँ पमे सो हज कर आए। ए बुल्ले शाह गल ताइयों मुकनी, बुल्ले शाह गल ताइयों मुकनी। जे मैनू दिलों मुकाए आजा शाह दे दीदार, आजा शाह दे दीदार। जे आपन चावे शामत नचना पैंदा है, सामने होवे शामत नचना पैंदा है। खुश होवे जे शामत नचना पैंदा है।
ये सर से टोपी तेरी नीयत खोटी, सर से टोपी तेरी नीयत खोटी। ओ लेना की टोपी सिर तर के, हाँ लेना की टोपी सिर तर के। चिले कट्टे पर रब नहीं मिलिया, चिले कट्टे पर रब नहीं मिलिया। लेना की चिलियां विच बढ़ के, हाँ लेना की चिलियां विच बढ़ के। माला फेरी पर रब ना मिलिया, ओ माला फेरी पर मन ना फिरिया। लेना की माला बढ़ के, हाँ लेना की माला बढ़ के। ए बुल्ले शाह दुध जाग बिना, ए बुल्ले शाह दुध जाग बिना। ए जमदा नियो पमलाल होवे कड़ कड़ गए। आजा शाह दे दीदार, आजा शाह दे दीदार। जे आप नचावे शाम नचना पैंदा है, सामने होवे शाम नचना पैंदा है। ओ सामने होवे शाम नचना पैंदा है, ओ सामने होवे शाम नचना पैंदा है। कितके बांके बिहारी लाल की। एक दे जगह कट पई सारे गाइए तो बावा में निकला नहीं, बस इतना हुआ छड़ा नचने दी। राती हाँ भांगड़ा पाए दा मुड़े उन्हें दिखना जान ही नहीं, थोड़ी जगह दियो बेचारे। क्या इन्हें राती मन खुश करी दिया, मी भी नचाया इन्हें मारा। हाँ ਉਹ ਲਿਆ ਗੇਟਾ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੀਏ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤੇ और पूरा पसीना बगाया मेरा भी। और इन्हें बच्चे की कोई जगह नहीं लगा, थोड़े थोड़े पीछे पीछे हुई आओ। इन्हें बच्चे में जगह परमात्मा है और बच्चे की थोड़ा जम ये बच्चे की खातर दे मतलब कृष्ण जन्म लेट हुआ था, थोड़ी थोड़ी पीछे हुई आओ। जिले में सुटना ना किसी तुसेंगी जो बनना है वो मेरा हाथ बड़ी दूर थोड़ी टकैटर थोड़ी छटा लगना मेरा, तो खुले खुले ही जाओ, बच्चे की थोड़ी जगह दे। और नी मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैन दे कि नच लैन दे, नी मैनू नच लैन दे। हो नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। ए प्रीता पा लिया सांबरे दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। नी मैं नचना हरी अज मैनू नच लैन दे, मैं नचना मोहन दे नाल, अज मैनू नच लैन दे। नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे। नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे, लैन दे नी मैनू नच लैन दे। ओ प्रीता पा लईयां, ओ प्रीता ला लईयां, प्रीता पा लईयां सांवरे दे नाल के अज मैनू नच लैन दे। मैं नचना मोहन दे अज मैनू नच लैन दे। जय जय श्री राधे श्याम।
बन गए। नच नच के हो नच नच के, नच नच के मनाना दिलदार के अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैंदे। अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैंदे। हरी बोल। बन बिच जावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी मैं, हाँ प्यार मोहन दा पावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी मैं, प्यार मोहन दा पावांगी मैं। ओ नच नच के नच नच के, नच नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैंदे। हरी बोल। हाथ ऊपर। पैरों दे विच घुंघरू बन के, पैरों दे विच घुंघरू बन के, पैरों दे विच घुंघरू बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के। नच नच के नच नच के नच नच के मनाना दिलदार के अज मैनू नच लैंदे, नच नच के मनाना दिलदार अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल के अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना मोहन दे नाल अज मैनू नच लैंदे, के 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 अज मैनू नच लैंदे दे। बोलिए वृंदावन वन के बिहारी लाल की जय, नंद के लल्ला की जय। बधाई हो बधाई हो, नंद के लल्ला की बधाई हो। तो हमारे बीच में अमित शास्त्री जी आए हैं, वो भी एक बधाई देंगे। आप सबको नंद के लल्ला की बधाई जरूर, एक बधाई जरूर वो भी देंगे। तो हाँ हाँ कोई गल नहीं, पूरी 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 फरमाइश पूरी हो तुहाडी। अमित जी
श्री राधे श्री राधे। जय जय श्री सद्गुरुदेव महाराज। आज खुशी का दिन आया, सबने रल मिल मना। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बच्चे ने किताबां लैनियां, तुसें भी कापियां लैनियां। इधर वाले पासे ध्यान दियो, तुसें भी कापियां लैनियां। थकी आ, इन्ना रोला पेदा, इन्ना शोर पेदा ते तुस बेही गई। बिरज की गली गली में शोर, कौन आएगा? कौन आएगा? थोड़ा माखन चोर। पता लगी है केड़ा भजन है? ना 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 ना। श्री राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 बिरज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। बिरज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। हो आयो आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर, आयो आयो माखन चोर। बिरज की गली गली में शोर, आयो आयो नंद किशोर। श्री राधे। सारे अपनी अपनी जगह खलोई आओ, सारे खलोई आओ। बीपी कुसा दा ही नहीं होंदा 2 मिनटें च। सारे खलोई जाओ, इन्हें शैल नहीं लगा। मैं थल्ले बैठे था, मैं भी खड़ोई ना, घड़ी पर खड़ोई जाओ। जल्दी जल्दी, समय नहीं है, समय नहीं है। वो आखरे दाल चौल ठंडे हुई है ना, फटाफट खड़ो। श्री राधे। गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर। ओ आयो आयो
नंद यशोदा का मनवा हर से आनंद का और न शोर, आयो आयो माखन चोर। आनंद का और श्री राधे। बज उठी मंगल शहनाई, बज उठी बज उठी मंगल शहनाई। जन्म लियो है कुंवर कन्हाई, जन्म लियो है कुंवर कन्हाई। उड़े कोयल पपीहा मोर, आयो आयो माखन चोर। उड़े कोयल उड़े कोयल पपीहा मोर, आयो आयो माखन चोर। श्री राधे। हिल मिल सखियां मंगल गावे, हिल मिल सखियां हिल मिल सखियां मंगल गावे। ग्वाल बाल सब धूम मचावे, ग्वाल बाल सब धूम मचावे। धूम मचावे मचावे। सबके मन में उठे हिलोर, आयो आयो माखन चोर। सबके श्री राधे। जय हो। धन्य यशोदा तेरो लाला, धन्य यशोदा तेरो लाला। वो तेरो लाला जी, तेरो लाला लाला। भगत है नाचे चारों ओर, आयो आयो माखन चोर। भगत है बीरज की गली गली में शोर, आयो आयो माखन चोर।
अंग चढ़ी अंग अंग चढ़ी अंग अंग चढ़ी नाम दी कुमारी गुरा ने ऐसा रंग रंगया हो अंग अंग चढ़ी नाम दी कुमारी गुरा ने ऐसा रंग रंगया बारों अंदरों में रंगी गई सारी जी बारों अंदरों में रंगी गई सारी गुरा ने ऐसा रंग रंगया बेइये रंग नहीं है मैं लगा बंद करन मारा आरती कर लेंदे बेइये नहीं होना रंग फटाफट खड़ो इयां नहीं मजा नहीं है 2 मिनट 2 शब्द न के इन्हें मन खराब करा करते अंग अंग चढ़ी वो अंग अंग चढ़ी अंग अंग चढ़ी नाम दी कुमारी गुरा ने ऐसा रंग रंगया वो अंग अंग चढ़ी नाम दी कुमारी पुरी वाले ऐसा रंग रंगया जय श्री राधे गुरु चरणा च मत्था जदों टेकिया गुरु चरणा च वो आके दाता जी दे मत्था जदों टेकिया दसा की मैं नजारा उदों वेखिया अंग अंग चढ़ी वो अंग अंग चढ़ी अंग अंग चढ़ी नाम दी कुमारी गोरी वाले ऐसा रंग रंगया वो नाम दी मस्ती चढ़ गई तेरे नाम दी मस्ती चढ़ गई नाम दी मस्ती चढ़ गई तेरे नाम दी मस्ती चढ़ गई बोरी वाले दी मस्ती चढ़ गई सानू बोरी वाले दी मस्ती चढ़ गई श्री राम जय जय राम 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 अंग अंग चढ़ी नाम दी खुमारी बोरी वाले ने ऐसा रंग रंगया वो बारों अंदरों में रंगी गई सारी गुरा ने ऐसा रंग रंगया इसी के साथ वाणी को विश्राम देते हुए पूज्य गुरुदेव जी बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की। आरती के लिए आगे आ जाए। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, तेरा वाले तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी बंसरी मेरा मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख सभी बलिहार मेरा, श्री बांके बिहारी तेरी आरती
निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकल प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा बल तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरिदास के नाथ आप हो, श्री हरिदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। इन चरणों पे मैं बलिहारी जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा बले तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे दाता देव तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे चंपा वाले तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती जलेन श्रीक्रमम् मंत्र पुष्पांजलि जत्वेन जतन्मय जंत देवा तानि धर्माणि व्रतमन्यसन्न तेघनाकं महिमानः सञ्जत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल हे वासुदेवा। विद्यापते श्री भगवन् नमस्तुते श्री भगवन् नमस्तुते। राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीचन्द्रं भजे। राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। राम 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 श्री राम 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 की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो।